अब आप देखना गाइस, जब मैं आपके सामने टाइप करूँगा तो आपको दिखेगा कि हाँ 1 2 3। अब देखो आपके सामने, अब मैं जी दबा रहा हूँ, अब देखो सामने कुछ भी नहीं आ रहा। दैट्स मीन 10 से ज़्यादा आप एंटर नहीं कर सकते। अब हम करते हैं गाइस इसके होवर पे वाली चीज़ जो मैंने आपको कहा था। तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट आई दबा दिया और यहाँ पे क्लिक करो सबसे साइड में। क्लिक करने के लिए जिस भी एलिमेंट पे क्लिक करोगे ना वो उसकी आईडी खुल जाएगी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ क्लिक लगा छोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे कलर आ गया ये वाला ब्लू। अब आपको जोन से कलर से इसे रिप्लेस करना है। देखो ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। अब इसे हल्का करना है तो वो भी कर सकते हो, ये ज़्यादा हल्का हो गया। तो ये कलर है ना, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया, ये हेक्साडेसिमल कोड हमारे पास आ गया। अब हमें करना क्या है, अगर आपको नहीं पता तो कलर कोड के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। सो अब हमें क्या करना है, इसके होवर पे जैसे ही कंटेन हैज SUB सबमिट बटन के होवर पे जैसे उस पर कोई माउस लेके आए तो बैकग्राउंड क्या कर दो, ये कर दो, और कलर क्या करो, वाइट ही रहने दो, चाहे ब्लैक कर लो, फॉन्ट साइज बढ़ा लो, फैमिली बढ़ा लो, जो करना है और वो कर लो। अब देखना, ये देखो लग रहा है ना कूल। ऐसे आप क्लियर पे कर सकते हो। सो हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप सभी का गाइस बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम आपको फॉर्म टैग सिखाएंगे कि आप फॉर्म कैसे बना सकते हैं HTML की हेल्प से। सो गाइस इसके HTML के साथ साथ हम आपको आज की इस वीडियो में CSS भी सिखाएंगे, साथ ही साथ थोड़ी जावास्क्रिप्ट भी। सो गाइस हम एक फॉर्म बनाएंगे जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, तो उसके बेस पे हम उसमें CSS भी लगाएंगे, स्टाइल शीट, कि आप कलर कैसे लगा सकते हो अपने फॉर्म के एलिमेंट्स पे अलग अलग, जैसे बटन पे कोई कलर। साथ ही साथ जब आप उस पर ऊपर माउस करने को लाएंगे, जैसे होवर करते हैं, अगर आपने देखा हो CSS के होवर इफेक्ट भी आप कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। साथ ही साथ हम एक फॉर्म बनाएंगे जिसमें हर तरह का कंट्रोल होगा, जैसे कि डेट कंट्रोल, उसकी वैलिडेशन, या अगर यूज़र ईमेल आईडी ना भरे या सही ईमेल आईडी ना भरे या पासवर्ड ना भरे और वो लॉगिन ना कर पाए जब तक प्रॉपर डिटेल्स ना हो, वो वैलिडेट ना हो। यानी अगर हमने 2 फील्ड रिक्वायर्ड कर दिए तो पहले वो 2 फील्ड भरने पड़ेंगे तभी सबमिट हो सकता है। अदरवाइज़ पहले सबमिट किया तो उसके ऊपर फोकस चला जाएगा कि पहले ईमेल आईडी और पासवर्ड की वैल्यू भरो, उसके बाद ही आप सबमिट कर सकते हो। सो गाइस आज की ये वीडियो मैं बताना चाहूँगा आपको थोड़ी लंबी होने वाली है, 1 घंटा 40 मिनट या 35-37 मिनट तक आराम से जाएगी। तो बिल्कुल पेशेंस रख के देखें। अगर आप बिल्कुल बिगिनर है ना, मैं कहता हूँ अपने HTML का फॉर्म कभी देखा ही नहीं, फॉर्म कैसे बनते कैसे नहीं बनते, गाइस ये वीडियो देख लीजिए, आप वैलिडेशन भी सीख जाओगे HTML5 की हेल्प से। आगे चल के जावास्क्रिप्ट या और के थ्रू बताऊंगा, बट इन द स्टार्टिंग आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, CSS भी जावास्क्रिप्ट भी, आप फंक्शन कैसे कॉल करते हो, तो काफ़ी कुछ गाइस आपको सिर्फ एक वीडियो में मिल रहा है। सो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक देखिए। साथ ही साथ गाइस इसमें एक प्रॉपर्टी और है, जैसे हमने फॉर्म टैग लिया, फॉर्म टैग क्लोज किया, अगर हमें फॉर्म को यूज़ करना है, जैसे कि अभी तक हम HTML में देखते आ रहे हैं। सो गाइस अगर आपने फिर कोई भी वैल्यू लिखी है, नेम में कुछ लिखा, मान लीजिए अतुल लिखा, एड्रेस में लिख दिया गाजियाबाद, अब आप दोबारा आए आपने लिखा नरेश और नीचे लिख दिया एड्रेस में दिल्ली। अब अगर आप तीसरी बार आएंगे आप देखते होगे नेम पे या एड्रेस में वो पहले से ही ऑलरेडी अगर हम लिखते हैं तो वो सजेशन में आते हैं कि नेम नरेश या अतुल हो चुका है। सो अगर आपको इसे ऑफ करना है कि यूज़र जो भी आए उसे कैसे से वो उठ के ना आए, न्यू वैल्यू आए, तो वो पहले की वैल्यू शो ना हो जो फॉर्म पे एंटर हुई हैं, तो आपको ये मैं वीडियो में बताना भूल गया, बताने वाला था लेकिन एंड में नहीं बता पाया, तो इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आपको लिखना है फॉर्म टैग ओपन क्लोज। फॉर्म टैग के ओपन के साथ ही आपको लिखना है ऑटो कंप्लीट, ऑटो कंप्लीट AUTOCOMPLETE इक्वल टू डबल कोट्स में ऑफ। तो ऑटो कंप्लीट ऑफ हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है। तो उसके बाद चाहे आप कितनी भी वैल्यू डालो, अगली बार कोई नया यूज़र आएगा उसे ऑलरेडी इंसर्टेड वैल्यू नहीं दिखेंगी, उनके सजेशन नहीं आएंगे। तो गाइज ये चीज़ है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो स्टार्ट से एंड तक वीडियो देखो, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है HTML CSS जावास्क्रिप्ट की या HTML में आपने फॉर्म बनाए हैं, मैं ये नहीं कह रहा अगर फॉर्म कभी नहीं बनाए तो भी इस वीडियो को देख सकते हो, लेकिन पूरी देखो शुरू से लेकर एंड तक। लेकिन अगर आप समझते हो, आपको थोड़ी नॉलेज है, फॉर्म बना रखे हैं एक आधा बार, तो आप गाइज लास्ट के 45-47 मिनट देख लो, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने लाइव प्रैक्टिकल शो किया है, उससे पहले मैंने एक एक प्रॉपर्टी से क्या आउटपुट आ रहा है और क्या चेंज हो रहा है वो दिखाया है। सो गाइज वीडियो पे बने रहिए। साथ ही साथ अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो वो बात की चीज़ है कि आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो फ्री में आप हमारे आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स ले सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो और सीख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो भाई लाइक ज़रूर करना।
ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे कोई और अच्छे अच्छे क्रैश कोर्स ला सकूँ जिसकी हेल्प से आप भी गाइज ईजिली सीख सकें। सो गाइज जो भी चीज़ मैंने ओवर द ईयर सीखी है वो मैंने आपको एक वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आप HTML भी सीख जाओगे, फॉर्म बनाना सीख जाओगे, CSS सीख जाओगे, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल करना सीख जाओगे, वैलिडेशन बहुत हद तक सीख जाओगे HTML5 से। अभी भी ये कह रहा हूँ एडवांस नहीं है, लेकिन बिगिनिंग यहीं से होती है हर किसी की। सो गाइस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अब ज़्यादा नहीं पकाता हूँ आपको, तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। सो हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम फॉर्म को बिल्कुल क्लियर कर देंगे, HTML में फॉर्म्स कैसे बनते हैं और आप भी गाइस इस तरह का फॉर्म किस तरह से बना सकते हैं। ओके, सो पूरी फंक्शनैलिटी, पूरे कंट्रोल्स, अगर आपको गाइज फॉर्म आपने आज तक भी नहीं पढ़ा, अगर आपने सिर्फ इस वीडियो को देख लिया गाइज, आप पक्का फॉर्म अच्छे से सीख जाओगे। सो गाइज बस वीडियो पे कंटिन्यू रहेगा क्योंकि बहुत कमाल वीडियो होने वाली। सो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं क्लिक करता हूँ रजिस्टर बटन पे, सो प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, हमें सबसे पहले ईमेल आईडी को फिल करना होगा। सो अगर मैंने ईमेल आईडी अब फिल कर दी, सपोज कीजिए अतुल SH410 करके, अभी भी आ रहा है, क्या आ रहा है कि @ ज़रूर लगाओ ईमेल एड्रेस में। तो ईमेल एड्रेस में @ होता है ना। अब देखो, अब वो चीज़ हट जाएगी। अब देखो रजिस्टर पे क्लिक किया, ये भी रिक्वायर्ड है, इसे भरे बिना आप आगे सबमिट नहीं कर सकते। सो अगर मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया, अब अगर मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ गाइस, रजिस्टर वाले बटन पे, सो योर फाइल वाज नॉट फाउंड, तो जिस एड्रेस पे मैं भेज रहा हूँ वो अभी नॉट फाउंड, जहाँ से डेटाबेस में सेव कराना है, तो वो बनाया नहीं है। HTML में आप डिज़ाइन बना सकते हो, ओके, और कुछ फंक्शनैलिटी थोड़ी बहुत ऐड कर सकते हो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। सबमिट वो सर्वर साइड लैंग्वेज से और डेटाबेस में स्टोर होता है, और सर्वर साइड लैंग्वेज से ही हम भेजते हैं। तो जिस जगह पे मैंने भेजा था वो जगह थी एग्जिस्ट नहीं करती थी, इसलिए वो एरर आई थी एक तरह से, फाइल वाज नॉट फाउंड करके। सो मेनली ये दिखा रहा हूँ मैं आपको कि सबसे पहले देख सकते हैं इस फॉर्म में जब पेज लोड हुआ है तो मेल बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है, क्योंकि आप किसी भी फॉर्म में देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्टली मेल रजिस्टर करते हैं, मेल ज़्यादा है तो मेल बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर देते हैं। तो आप भी इस वीडियो देखने के बाद आप भी मेल सेलेक्ट कर पाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट। और ऐसे ही मैंने गाइस चेकबॉक्स में एक चेकबॉक्स टेबल टेनिस टिक कर रखा है बाय डिफ़ॉल्ट। यूज़र चाहे तो एक से ज़्यादा चेकबॉक्स टिक कर सकता है, बट जेंडर तो एक ही होगा ना, तो एक टाइम पे एक ही टिक होगा। तो आप ये भी इस वीडियो में गाइज जानेंगे। ऐसे ही गाइज अगर मैंने पासवर्ड भर दिया 1 2 3, ओके, और अगर मैंने कर दिया गाइज यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक, पहले तो वो ईमेल आईडी की ही एरर दे रहा है, तो पहले मैं ईमेल आईडी ढंग से भर देता हूँ। सो अभी आप देखना, अभी कंट्री भी रिक्वायर्ड था तो कंट्री भी हमने ले ली। अब अगर गाइज मैं रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ, अब ये कह रहा है प्लीज लेंथन दिस टेक्स्ट टू 5 कैरेक्टर्स और मोर, करेंटली यू आर यूजिंग 3 कैरेक्टर्स। सो गाइज ये भी मैंने HTML से किया है कि 5 कैरेक्टर से कम यूज़र डाल ही ना सके, पासवर्ड कम से कम 5 का हो ही हो। अब अगर मैंने गाइज कर दिया 5 पे, अब देख सकते हैं ये रजिस्टर हो गया। वो फाइल नॉट फाउंड मैंने आपको बताया था, वो जिस जगह एक्शन पे हम भेज रहे हैं वो है ही नहीं, क्योंकि सर्वर साइड पे मैंने नहीं बनाया, सिर्फ HTML का दिखा रहा हूँ अभी आपको। सर्वर साइड पे भी होप्स हम फ्यूचर में ज़रूर बनाएंगे। सो गाइज ये थे कुछ चीज़ें। सो अगर मैंने कुछ डिटेल भर लीजिए, सपोज कीजिए अतुल SH, तो था सबमिट बटन पे क्लिक करके, और पासवर्ड अभी दिख रहा है तो इसे भी अभी हम सही कर देंगे कि पासवर्ड के फॉर्म में ही आए वो, ओके। सो यहाँ से हमने चूज कर ली कंट्री इंडिया। और गाइज एक चीज़ और दिखाना था मेरे को आपको, जैसे बर्थडे देख सकते हैं आप, मई है 2002, यानी आज 2 मई है, तो 1 मई तक मैंने वैलिड कर रखा है, यानी 18 साल हो या उससे ज़्यादा हो, एक तरह से 18 साल से कम एज वाला रजिस्टर ना कर पाए। सपोज कीजिए मैंने यहाँ 2003 भी अलाउ कर दिया और आज क्या है 2020, 17 साल वाला रजिस्टर कर पा रहा है हमारी वेबसाइट पे, एटलीस्ट 18 साल वाला रजिस्टर करे। अगर आपको ऐसा वैलिडेशन लगाना तो आप देख सकते हैं 1 मई 2002 अलाउ है। 16 वाले पे अगर आप क्लिक करोगे कुछ नहीं आएगा, और अगर मैं पीछे जाता हूँ, ये 2002 है यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं 2002 है, सो अगर आप पीछे जाते हैं 2001, तो ऐसे कुछ वैलिडेशन बाकी कुछ ईयर्स मैंने अलाउ कर रखे हैं, क्योंकि किसी की एज 50 70 भी हो सकती, 50 55 भी हो सकती है ना, तो पहले के ईयर्स हमें अलाउ करने पड़ेंगे जितने करने हैं, और 18 साल तक का ही रजिस्टर कर सके, और बाकी डेट सेलेक्ट हो नहीं सकती। सो गाइस ये भी हमने इस फॉर्म में किया है। और आप इमेज अपलोड कर सकते हैं। अब इमेज सेव करनी है सर्वर साइड पे, तो सर्वर साइड का कोड ही लिखना पड़ेगा। HTML से आप एक तरह से उसका डिज़ाइन बना सकते हैं। तो देख सकते हैं फाइल आ गई, ओके। सो
अब देखिएगा मैं आपको नई एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, ये है रजिस्टर बटन। इस पर क्लिक करके डेटा सेव होता है, लेकिन क्लियर पे क्लिक करके जो ये सारे कंट्रोल्स हैं इनकी वैल्यू एम्प्टी हो जानी चाहिए। तो अगर मैंने क्लियर पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये सारे कंट्रोल्स एम्प्टी हो गए। बट गाइस आप देख रहे हैं मेल नहीं हुआ और टेबल टेनिस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये पेज लोड पे बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड हैं। अगर आप इन्हें करना चाहते हैं रिमूव, तो आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी कि इसके क्लिक पे, क्लियर बटन के क्लिक पे एक फंक्शन चलाना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में कि इसकी आईडी उठा लो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, जो मेल की आईडी होगी, डॉट चेक्ड प्रॉपर्टी होती है इन दोनों की, इसके बेस पे चेक्ड होते हैं। चेक्ड इक्वल टू अभी ट्रू है, उसे इक्वल टू फॉल्स कर देंगे इसकी, तो वो भी गाइज हो सकती है। सो गाइज मेनली आज की इस वीडियो में आप यही सीखेंगे कि आप भी इस तरह से किस तरह से इस टाइप का कुछ फॉर्म बना सकते हैं। ओके, सो एक बार मैं आपको एक फॉर्म दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर स्टार्ट डेट सेलेक्ट की 13 मई और एंड डेट सेलेक्ट की किसी ने 1 मई। एंड डेट हम चाहते हैं कि एंड डेट जो है स्टार्ट डेट से बात क्यों, यहाँ 13 मई, यहाँ 1 मई। अब 1 मई तो सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए ना। तो देखो जैसे ही इससे बाहर आए इस कंट्रोल से, एंड डेट मस्ट बी ग्रेटर देन स्टार्ट डेट, और बटन क्या है, डिसेबल है जब तक सारे फॉर्म की वैल्यू वैलिड नहीं होती। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कंट्री है, अगर मैंने सेलेक्ट किया इंडिया तो भी तो ठीक है, लेकिन अगर वैल्यू सेलेक्ट नहीं की, अब देखो कंट्री इज रिक्वायर्ड, कंट्री को फिल करे बिना आप गाइस सबमिट कर ही नहीं सकते। सो ये चीज़ तो थोड़ी एडवांस है, से बाद में बात करेंगे। मेनली आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि इस टाइप का आप किस तरह से बना सकते हैं गाइस फॉर्म। ओके, सो गाइस ये जो फॉर्म थे ये HTML पे बना था और वो बूटस्ट्रैप पे बना था, बट बेसिक HTML ही देख सकते हैं। अभी भी फॉर्म उतना नहीं बिगड़ा, बट बूटस्ट्रैप में और अच्छा होता है, देख सकते हैं। सो गाइज अब हम पहले आपको इसकी कोडिंग दिखाएंगे, फिर हम इसे लाइव बनाएंगे। ओके, क्योंकि एकदम तो ये फॉर्म बनानी है, डिजाइनिंग हुई है, थोड़ा थोड़ा पैडिंग वगैरह हुई है, इधर से थोड़ा कंट्रोल्स हुए हैं, बट एक एक वैल्यू जो चीज़ शो हो रही है और कैसे हो रही है वो एक एक चीज़ पहले एक्सप्लेन करूँगा, फिर प्रैक्टिकली स्टार्ट से बनाऊँगा। सो वीडियो लंबी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन पहले कोड समझ लेते हैं इसे। सो गाइज मैंने क्या किया, बॉडी का बैकग्राउंड कलर दे दिया हैज ई। तो बॉडी का बीजी कलर, तो हेक्साडेसिमल कोड की हमारी एक वीडियो है बहुत अच्छी सी HTML कलर कोड पे, वो देख सकते हैं, उससे आपको कलर की काफ़ी नॉलेज हो जाएगी। तो देख सकते हैं बैकग्राउंड में कितना हल्का लाइट कलर आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद गाइस हमने एक डिव लिया। डिव मेनली हम किसी भी अपने पेज पे सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इधर वाला इतने एरिया में कोई चीज़ है, इतने एरिया में कोई चीज़ है, तो डिव के अंदर डाल दो और आईडी और क्लास लगा के उसकी विड्थ कितनी हो, चौड़ाई कितनी हो, हाइट कितनी हो, वो सेट कर सकते हैं हम CSS की हेल्प से। तो मैंने डिव लगाया पूरे पे, अपने H2 पे भी और फॉर्म पे भी। ओके, फॉर्म क्योंकि हम फॉर्म पे वर्क कर रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पे गाइज फॉर्म टैग ओपन हुआ है। ओके, और एंड में फॉर्म टैग क्लोज हुआ है यहाँ पे, जैसे फॉर्म जो है खत्म हो गया। ओके, ऑटो कंप्लीट इक्वल टू मैंने ऑफ लिखा, ये किस चीज़ के काम आता है वो भी दिखाऊंगा। मेनली अगर मैंने पहले डाला नेम में रमेश, अब दूसरा यूज़र आया, अगर वो अपना नाम डालेगा तो उस पर रमेश दिखेगा, या जैसे हम अपने कंप्यूटर पर करते हैं, पहले वो वैल्यू डाल चुके हैं तो वो उठ के आ जाती है कैसे से, तो दोबारा डालते हैं तो वो वैल्यू में दिखती रहती है कि ये भी तुमने डाली थी। तो ऑटो कंप्लीट मैंने ऑफ कर रखा है, ऑन कर दूंगा तो वो वैल्यू सजेशन में आती रहेगी ये डाला था, तो वो हम नहीं चाहते। मेथड गेट है तो ऊपर ब्राउजर में दिखेगा, वो चीज़ भी दिखाऊंगा। एक्शन ये था, वो एरर इसलिए आ रही थी कि यूजर के अंदर सबमिट ऐसा कुछ है ही नहीं इस पेज पे। अगर आप PHP वगैरह किसी पे काम करते हैं और एक पेज से बना रहे हैं, कोर पे बात कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे action.php जो पेज का नाम है वो .php लिखते हैं और वहाँ पे सर्वर साइड कोड लिखते हैं और डेटाबेस पे सेव कराते हैं। यहाँ पे मैं, अगर आप MVC या Laravel वगैरह कोई फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं PHP में, या MVC ASP.NET पे वर्क कर रहे हैं, तो एक कंट्रोलर होता है और उसके अंदर एक्शन होता है। MVC जब पैटर्न फॉलो करता है तो इसके अंदर सारी प्रोसेसिंग होती है, वैल्यू लेते हैं और फिर डेटाबेस में सेव कराते हैं। ओके, सो वो एरर इस चीज़ की आ रही थी कि ये एड्रेस नहीं है, तो मेनली एक्शन से हम किस जगह पे भेजना है वो डिफाइन करते हैं, मेथड गेट या पोस्ट। जब भी डेटा हम सबमिट करते हैं तो उसे हम करते हैं गाइस मेथड पोस्ट, क्योंकि वो सिक्योर रहता है। वो चीज़ मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ओके, सो मेथड गेट और एक्शन हमने गाइस इधर दे दिया यूजर के अंदर सबमिट। ओके, अगर मैं यहाँ से एक्शन हटा दूँ, एक बार के लिए हम एक्शन हटाते हैं कि हमें किसी पेज पे नहीं भेजना। सो अभी आपको दिखाता हूँ एक बार जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ।
सो गाइस अगर अब मैं करता हूँ रजिस्टर पे क्लिक, तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ ईमेल आईडी डाली थी और यहाँ कंट्री सेलेक्ट की थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा रहा है, नेम। यहाँ पे देखिए ईमेल में क्या है, atul.sh410। यहाँ पे ये परसेंटेज ऐसे करके इसने कर दिया @gmail.com। और पासवर्ड हमने कुछ डाला नहीं था। जेंडर क्या है, मेल, क्योंकि मेल सेलेक्ट है। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ये कहने का मतलब देखिए टेबल टेनिस ये था सेलेक्ट, और मेल, बर्थडे में क्या जा रहा है, तो ये सारी चीज़ आपको ऊपर दिखती है यूआरएल में। अगर आप किसी का पासवर्ड हो और वो टेक्स्ट फॉर्मेट में या ऐसे भी हो, कोई इजीली हैक कर सकता है, तो हम यूआरएल में गेट नॉर्मली देते नहीं हैं। अगर हम सबमिट जैसी चीज़ करा रहे हैं, कोई सेंसिटिव डेटा भेज रहे हैं, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं पोस्ट। तो अगर आप गेट देंगे तो ये होगा। नॉर्मली और भी काफ़ी होते हैं, लेकिन मेनली गेट और पोस्ट बहुत चलते हैं। ओके, सो अब कर देगा मैंने पोस्ट। अब क्या फ़र्क होता है आप देखना। सो अगर हमने अब सबमिट करेंगे, पोस्ट कर लिया, यहाँ कंट्री कर ली इंडिया। अगर हम करते हैं रजिस्टर, ओके लगता है पेज ढंग से रिफ्रेश वाली चीज़, मेथड है पोस्ट। ओके, तो मेथड जब हम पोस्ट करेंगे तो गाइस ऊपर वो वैल्यू नहीं आएंगी कुल मिला के ये। ओके, सो गाइस अब मैं आगे की बता रहा हूँ। जैसे कि ये फुल नेम आ रहा है आपको और दिख रहा है, इसकी और इसकी और इसकी साइज़ एक है। तो मैं आपको गाइस बताना चाहूँगा, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है। जब भी हमें टेक्स्ट बॉक्स लेना होता है तो इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखते हैं और नेम में नेम डाल दिया, आईडी में हमने नेम डाल दिया और ऊपर लेबल लिया जिसकी हेल्प से वो फुल नेम दिख रहा है। तो लेबल फॉर में उसकी आईडी डाल दी, चाहे नॉर्मल भी लिख लो, फॉर इक्वल टू मत लगाओ। साइज़ इक्वल टू मैंने दिया है यहाँ पे 30। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 40, अब देखना अब क्या होगा। देखो साइज क्या होगा 40। अब देख रहे हो कितना बड़ा होगा ये। सो गाइस साइज 40 हुआ। सो इसका मतलब है कि ये साइज 40 तक हमें एक बार में यहाँ पे दिखेगा यार। ये देखिए ये यहाँ हुआ, ये यहाँ पे ये होगा 40। अब अगर आगे करोगे तो वो आगे बढ़ गया, लेकिन अलाउ इसमें 40 के 40 से ज़्यादा भी हो गए। अगर आप चाहते हो साइज चाहे कितना बड़ा हो और अलाउ करो सिर्फ 10, तो एक प्रॉपर्टी होती है गाइस इसमें, मैक्स लेंथ इक्वल टू, अगर मैंने लिख दिया 10 से ज़्यादा अलाउ नहीं होंगे, चाहे कितनी ही कोशिश कर लो। सो अगर मैं गाइस अब लिखता हूँ, मैं आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन करके दिखाता हूँ। तो अब आप देखना गाइस, जब मैं आपके सामने टाइप करूँगा तो आपको दिखेगा कि हाँ 1 2 3। अब देखो आपके सामने, अब मैं जी दबा रहा हूँ, अब देखो सामने कुछ भी नहीं आ रहा। दैट्स मीन 10 से ज़्यादा आप एंटर नहीं कर सकते। ओके, और अगर आप चाहते हैं गाइस इसकी कोई मिन लेंथ सेट हो तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मिन लेंथ हो 10, तो इसका कोड आपको पूरा मिल जाएगा पेज का, उसकी टेंशन ना लें। मिन लेंथ कर दी गाइस मैंने, 10 नहीं, मैक्स लेंथ भी उतनी है। मिन लेंथ करते हैं हम 5, वैसे इतने कम नहीं रखनी चाहिए, 20-30 ऐसे रखनी चाहिए। अब देखो, अब हम करेंगे रिफ्रेश। अब 5 तो हो ही हो, अगर मैंने भर दिए 4, ओके अभी तो यह कुछ नहीं देगा, इससे हम बाहर आ गए। लेकिन जब सबमिट करेंगे ना तब वो एरर देगा। तो यहाँ पे हम मेल आईडी रिक्वायर्ड थी तो हमें भरनी होगी और यहाँ एड्रेस भरना होगा। अब गाइस अगर मैं करता हूँ सबमिट पे क्लिक, तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ आपको यहाँ पे पासवर्ड में दिखा था, ऐसे यहाँ पे आपको फुल नेम में क्या दिख रहा है, 5 कैरेक्टर तो कम से कम भरो। अब अगर आपने 5 भरे, अब रजिस्टर किया, अब रजिस्टर हो गया। सो गाइज यही चीज़ है। सो मेनली साइज से आप ये कर सकते हैं कि कितना बड़ा या कितना छोटा टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है। ओके, एक टाइम पे जैसे 40 कर दिया, उसके आगे और भी वैल्यू डाल सकते हो, लेकिन एक टाइम पे जो दिख रहा है साइज वो इतना दिख रहा है। अगर आपको आपके 3 टेक्स्ट बॉक्स हैं, कोई आगे हो रहा है कोई पीछे हो रहा है, सबका साइज 1 कर दो तो वो एक ही लाइन में आ जाएंगे, मतलब साथ साथ एक के नीचे एक सही से अलाइनिंग होके। नहीं तो आप CSS भी लगा सकते हो। ओके, तो साइज हमने कर दिया गाइज, साइज 40 था। तो अगर हमने Ctrl+Z कर लिया, सो मेनली गाइज आपको मिन लेंथ और मैक्स लेंथ दिख गया कि क्या फ़र्क होता है इसमें। और ऐसे ही हमने इनपुट टाइप इक्वल टू, ये HTML का एट्रीब्यूट है कि अगर आप इनपुट टाइप ले लेंगे ईमेल, तो वो जो आपको दिख रहा था वैलिडेशन कि ईमेल में @ भी भरो, वो सब इसकी हेल्प से आ रही थी। और रिक्वायर्ड हमने लगाया है यहाँ पर, तो HTML में रिक्वायर्ड है, ये वैलिडेशन है। अगर आप रिक्वायर्ड ले देंगे तो जैसे वो आपको दिख रहा था कि यहाँ पे कंट्रोल आ रहा था और इसे फिल करो, जरूर करो, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है सिर्फ रिक्वायर्ड लिखने से।
ओके, और वो ईमेल की तरह है, वो खुद उसे देख रहा है कि ईमेल फॉर्मेट है या नहीं है, सिर्फ ईमेल डालने से। लेकिन एक बात याद रखें, जब हम एप्लीकेशंस वगैरह बनाते हैं हम इनपुट टाइप ईमेल वीमेल कुछ यूज़ नहीं करते, हम इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि ईमेल कुछ कुछ ब्राउज़र पे सपोर्टेड होगा, कुछ पुराने या कुछ चीज़ों पे सपोर्टेड नहीं होगा, तो हम इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल नहीं लेते गाइस, हम लेते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट। और फिर एक टॉपिक है रेगुलर एक्सप्रेशन, जिससे हम पैटर्न मैच कराते हैं, जो स्टार्ट से एंड तक भरा है उसमें ईमेल आईडी के फॉर्मेट आ रहा है कि नहीं आ रहा, और अगर नहीं आ रहा तो एरर देते रहते हैं, अदरवाइज अलाउ कर देते हैं। सो गाइस इस बेस पे वो चीज़ें चलती हैं। फिलहाल के लिए आपके लिए ये समझना जरूरी है कि इनपुट टाइप ईमेल करके ये सब हो सकता है, लेकिन ये मत समझिए ये कि हर चीज़ ऐसे ही होती है, इतनी ईजिली हो जाता है, थोड़ा सा करना पड़ता है वैलिडेशन। अब गाइज नेक्स्ट है पासवर्ड। तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिया था मैंने और नेम पासवर्ड। जब आप पासवर्ड दिखाना चाहते हैं तो उसे इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड कर दो, तो वो पासवर्ड की तरह दिखेगा। जैसे अभी तक टेक्स्ट आ रहा था, अब अगर गाइज मैं लिखता हूँ पासवर्ड, तो आप देख सकते हैं पासवर्ड की तरह आ रहा है। और देख सकते हैं इससे आगे नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने इसमें गाइज लेंथ, मिन लेंथ इसमें सेट कर रखी हुई। तो देख सकते हैं मिन लेंथ क्या है 5 है, मैक्स लेंथ सेट कर रखी है 20, साइज है 30, तो 20 से आगे वो जाएगा ही नहीं। और इस चीज़ को भी हम मिन लेंथ और मैक्स लेंथ को ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो अगर ये हर एक पे ना चले तो एक और तरीका होता है कि जावास्क्रिप्ट में हम जो ये कंट्रोल है इसकी आईडी के बेस पे उसकी वैल्यू उठा लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ब्रैकेट में ये लिख देते हैं डबल कोट्स में pwd डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू उठा लो। नॉट इक्वल टू जावास्क्रिप्ट में यूज होता है अनडिफाइंड नल के लिए, खाली नहीं है, तो अनडिफाइंड और इक्वल टू वो एम्प्टी में स्ट्रिंग जो देते हैं हम, तो एम्प्टी हो तो या तो अनडिफाइंड ना हो और एम्प्टी ना हो, कुछ ना कुछ हो तो अलाउ करो, अदरवाइज एल्स में अलर्ट में एरर दे देते हैं। तो उस बेस पे गाइज वो चीज़ें चलती हैं। सो ये होता है पासवर्ड के लिए। फिर गाइज हमने बनाया था जेंडर के लिए, फिर हमने बनाया था यहाँ पे जेंडर के लिए मेल फीमेल अदर्स। अब ये बाई डिफॉल्ट सेलेक्टेड दिख रहा है आपको, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेल पे लिख रखा है गाइज चेक्ड। ओके, ऐसे ही हमने एड्रेस बनाया, तो देख सकते हैं नॉर्मल ये टेक्स्ट बॉक्स है, लेकिन एड्रेस में क्या है, इसे हम बोलते हैं गाइस टेक्स्ट एरिया, क्योंकि ये किसी का एड्रेस है तो एक लाइन में तो आएगा नहीं, तो वो हम गाइस ऐसे लिखते हैं। तो मल्टीपल लाइन में आप लिख सकते हो कुल मिला के टेक्स्ट एरिया में, तो इसीलिए हम इसे यूज़ करते हैं। सो जैसे आपने उसमें मिन लेंथ लगाई, ऐसे आप मिन लेंथ मैक्स लेंथ इसमें भी लगा सकते हो। सो ये तो आपको गाइस क्लियर हो गया होगा। ओके, सो इसमें हम कैसे लिखते हैं, जैसे हमने मेल फीमेल और ये सब चीज़ दिखाई, वो चीज़ भी अभी हम बताएंगे। टेक्स्ट एरिया लिखते हैं हम जब हमें टेक्स्ट एरिया लेना होता है, जैसे हमने अभी एड्रेस पे किया। इसमें ऐसा नहीं होता कि इनपुट टाइप लेंगे, इसका अलग है, टेक्स्ट एरिया ओपन और क्लोज। तो ये रहा टेक्स्ट एरिया ओपन और ये रहा क्लोज। रोज 3 और कॉलम 30, रोज 3 कॉल्स इक्वल 30, रोज 3 ऐसे 1 2 3, कॉलम 30 ऐसे 30। सो अगर मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, अगर मैं यहाँ कर दूंगा इज 4, रोज 4 हो जाएंगी और कॉलम्स हो जाएंगे 40, तो आप देखेंगे थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ी ज़्यादा जगह घेरेगा। सो गाइस आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा हो चुका है। सो ऊपर वाले को भी हम फुल नेम का भी एक बार साइज ठीक कर लेते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा फुल नेम, ये साइज 30 ही ठीक लग रहा था, तो अच्छा नहीं लग रहा। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है मेल फीमेल अदर्स। तो अगर मैं करता हूँ इस फीमेल पे क्लिक तो फीमेल सेलेक्ट हो गया, अदर्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो अदर्स सेलेक्ट हो गया। एक टाइम पे एक ही सेलेक्ट हो रहा है और ये वैलिड भी है एक टाइम पे, ऐसा तो नहीं है ना कोई या तो मेल होगा लड़का होगा या फीमेल होगी लड़की होगी या फिर अदर्स होगा, उनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, दोनों होगा, तो इसके एक्स्ट्रा तो कुछ होगा नहीं, तो एक टाइम पे एक ही सिलेक्ट होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा कोई मेल भी होगा फीमेल भी होगा, या तो ये वाला सेलेक्ट कर लेगा वो। तो हमें रेडियो बटन में गाइस एक ही कंट्रोल सेलेक्ट करने के लिए देना पड़ता है ऑलवेज, तभी हम रेडियो बटन यूज करते हैं। तो इसका सिंटैक्स होता है गाइस, हम लिखते हैं यहाँ पर इन ये बीच में मैंने एंड एनबीएसपी लिखा है, इसका मतलब होता है नॉन ब्रेकिंग स्पेस HTML में, यानी एक लाइन का एक हल्का सा स्पेस, जैसे यहाँ से अगर मैंने ये कर दिया तो ये इतने से होगा, अगर मैं इसे 2 बार लगा दूंगा तो 2 स्पेस हो जाएगा, ये ऐसे करके यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके उतना स्पेस 2 लगा दूंगा तो वो मैंने बीच में कब किया था, जब मैं इससे इसका थोड़ा सा स्पेस चाह रहा था, लेबल के बाद कंट्रोल के बीच में स्पेस, और इसे मैंने पूरे को फिर बॉर्डर में लिया था CSS से, और फिर यहाँ से
पैडिंग सेट कर दी थी कि जैसे बॉर्डर है उसके अंदर की चीज़ें, तो उसे लेफ्ट से पैडिंग 30 पिक्सल या 50 पिक्सल, तो तब वो एक साथ आ रहे हैं। सो गाइज इसमें हम क्या करते हैं, इनपुट टाइप हम लिखते हैं रेडियो, ये फिक्स है। जैसे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट है, ऐसे इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो लिखना ही लिखना है। तो इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो पहले के लिए भी लिखोगे, दूसरे के लिए भी लिखोगे, ठीक है। अब है नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेम। अब ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेम हमने लिखा यहाँ पे जेंडर, ओके, यहाँ पे लिखा जेंडर, और गाइज यहाँ पे हमने लिखा जेंडर, तीनों का हमने नेम सेम रखा है। चलिए एक चीज़ करते हैं, हम यहाँ पर चेंज करते हैं, आपको दिखाते हैं। अगर मैंने यहाँ लिख दिया जेंडर अदर्स, यहाँ लिख दिया फीमेल, ओके, और यहाँ लिख दिया मेल, तो गाइस ये चीज़ आपको बहुत आगे तक काम आने वाली है। सो आप देख सकते हैं मेल फीमेल अदर्स, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब हमने ले लिया गाइस फीमेल, अब ले लिया अदर्स। अब यार ये क्या हो रहा है, ये तो सारे सेलेक्ट हो गए। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, ये अनसेलेक्ट भी नहीं हो रहा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि गाइस आपने सबके नेम अलग अलग ले लिए। अब सपोज करो आपका नाम है अभय, ठीक है, अभय नाम है। अब अभय को मान लो एक ने ले लिया, ठीक है। अब दूसरा है, उसका नाम है अतुल, उसको एक ने ले लिया, और उसका नाम है राज, उसे एक ने ले लिया। तीनों तो बुक हो गए ना भैया, बन गई तीनों की गर्लफ्रेंड, ऐसे ही समझ लो, ठीक है। तीनों की बन गई, क्योंकि तीनों के नेम अलग अलग हैं यार, या तीनों अलग अलग पर्सन है। अब अगर एक ही पर्सन हो तो नॉर्मल तो एक ही आएगा ना, जैसे एक टाइम पे वो एक सेलेक्ट हो सकता है। अगर सबका नेम आप सेम कर दोगे, 3 लोग उसके पीछे आ गए, तो सेलेक्ट तो एक ही होगा ना। तो हमें गाइस ये हमेशा याद रखना है, नेम में हमेशा सेम रखना है आपको रेडियो बटन में, क्योंकि इसका पर्पज़ ये है कि एक टाइम पे एक ही सेलेक्ट हो पाए, अदरवाइज आप ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। सो हमेशा याद रखिएगा, इनपुट टाइप रेडियो लेते हैं अगर हमें इस टाइप की चीज़ें करनी है कि एक ही सेलेक्ट हो, ओके। नेम जेंडर, अब वैल्यू हमने लिख दी गाइस मेल, तो ये डेटाबेस में जब सेव कराते हैं तो ये वाली वैल्यू जाती है, वैल्यू इक्वल टू मेल, वैल्यू इक्वल टू फीमेल, वैल्यू इक्वल टू अदर्स, और यहाँ पे हमने लिखा है चेक्ड मेल के आगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेल बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड आया था, ओके। सो और देखते हैं मेल बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड क्यों आया, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है चेक्ड, वो चेक्ड लिख दी। या तो ऐसे लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, चेक्ड इक्वल टू चेक्ड, बात एक ही है। सो अगर हम करते हैं गाइज कंटिन्यू, तो अभी भी चेक्ड आ रहा है। अब है गाइज नेक्स्ट एड्रेस, तो एड्रेस में 4 रो और कॉलम 40 दे दी। अब मैं एक चीज़ और दिखा रहा हूँ आपको, ये सारे टेक्स्ट कंट्रोल पे भी अप्लाई होगी, ओके। सो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ गाइज प्लेस होल्डर, टेक्स्ट एरिया के अंदर ही, ओपन के अंदर ही, प्लेस होल्डर इक्वल टू एंटर योर एड्रेस, ओके। सो अगर मैंने लिख दिया गाइज एंटर योर एड्रेस, और अब अगर हम पेज को करते हैं रिफ्रेश, लगता है सेव नहीं हुआ सही से, या रिफ्रेश नहीं हुआ, कुछ तो गड़बड़ है। प्लेस होल्डर इक्वल टू एंटर योर एड्रेस। सो गाइस अगर हम रन करते हैं इसे, सो गाइस अब आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लेस होल्डर आ गया है एंटर योर एड्रेस, यानी एड्रेस में अगर आप अभी जब तक कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे ये प्लेस होल्ड करके रखेगा कि यहाँ पे अपना एड्रेस भरो। तो ये वैल्यू नहीं है कुछ, ये जस्ट होल्ड करके रखता है। अगर आप उसमें कुछ भी नहीं भरते तो सबसे पहले वो लिखा आता है। तो अगर मैं लिख दूँ दिल्ली, अब ये नहीं दिखेगा, ओके। अब दिख रहा है क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नहीं भरी है, तो ये सिर्फ यूज़र को कह रहा है कि इसमें वैल्यू डाल दो। जैसे यूज़र एंटर करेगा तो वो रिप्लेस हो जाएगी, वो असली में कोई वैल्यू नहीं है, जस्ट एक यूज़र के लिए इंस्ट्रक्शन है कि यहाँ पर ये चीज़ डालनी है। तो ऐसे ही आप इसे फुल नेम या और बाकी कंट्रोल पे भी कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए मैंने कर दिया पासवर्ड पे, तो किसी भी कंट्रोल पे आप कर सकते हैं गाइस। जैसे इनपुट टाइप के जो हो, प्लेस होल्डर इक्वल टू मैंने लिख दिया पासवर्ड, या प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड, जो आपको लिखना हो। तो पासवर्ड लिखा हमने, अब हमने रिफ्रेश किया, कंट्रोल F5, अब देख सकते हैं यहाँ पासवर्ड लिखा आ गया है। तो यहाँ पे यानी यूज़र पासवर्ड अपना फिल करेगा। सो ये चीज़ आप प्लेस होल्डर की हेल्प से कर सकते हैं गाइस। सो ये था प्लेस होल्डर की बात, ओके। अब आते हैं गाइस ड्रॉप डाउन पे हम। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कंट्री है, ऐसी कहीं स्टेट होगा, सिटी होगा, तो देख सकते हैं बहुत सारी वैल्यू आती है। तो वो इसे हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन। तो ड्रॉप डाउन में ही हम इस तरह की वैल्यू देते हैं, ओके।
सो ये कैसे आती है वो दिखाता हूँ आपको। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे चूज़ कंट्री आ रहा है और उसके अंदर बाकी सारी आ रहा है कि ये कंट्रीज़ हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आपको ड्रॉप डाउन बनाना है गाइस तो आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट। रिक्वायर्ड मैंने कर रखा है इसलिए यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा है कि सेलेक्ट को इसे भरे बिना, सेलेक्ट करे बिना सबमिट नहीं हो सकता। यहाँ सेलेक्ट क्लोज। जब भी आपको ड्रॉप डाउन बनाना हो, सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट टैग ओपन क्लोज ये हमेशा होगा ऑलवेज, चाहे किसी भी लैंग्वेज में चले जाओ। आगे सर्वर साइड में HTML का कोड ही चलना है डिजाइनिंग में। ओके, थोड़ा बहुत क्लास लग जाएगी, बस बूटस्ट्रैप ही ज़्यादा चेंज नहीं होता। अब देखो सेलेक्ट के अंदर आपको देने हैं ऑप्शन। जैसे कि आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे दिख रहा है चूज कंट्री, यहाँ पे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, अदर्स। तो देखो चूज कंट्री आ रहा है ये जो इन दोनों ऑप्शन के बीच में लिखा है। यहाँ ये रहा ऑप्शन टैग ओपन, ओके, और ऑप्शन टैग है क्लोज। डेटाबेस में जब वैल्यू जाती है तो वो जाती है यहाँ पे जो वैल्यू दी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखी है एम्प्टी, यानी डेटाबेस में कोई वैल्यू ना जाए जब चूज कंट्री हो। अब यहाँ पे क्या लिखा है, वैल्यू इक्वल ऑप्शन ओपन और ऑप्शन क्लोज, ऑप्शन ओपन और ऑप्शन क्लोज, और इसके बीच में लिखा है इंडिया। तो यूजर को ये बीच वाली वैल्यू शो होती है जो वहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन में गाइज ये वैल्यू शो हो रही है, चूज कंट्री इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, अदर्स। ये हमें ये बीच वाली हो रही है। नहीं तो मैं आपको उसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया का लिख दूँ ए, अब देखना चेंज हो जाएगा। सो देख सकते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ए आ रहा है, तो यहाँ से वो वैल्यू शो होती है। डेटाबेस में सेव होती है ये वाली वैल्यू, ओके। वो अभी हमारे उतना मतलब की नहीं है। मेनली ये आपको एक सेलेक्ट टैग लिखना है ओपन, सेलेक्ट टैग करना है क्लोज, उसके अंदर आपको दे देना है ऑप्शन। अगर आप चाहते हैं बाय डिफॉल्ट कोई ऑप्शन आए कि यूजर इसे सेलेक्ट करे तो ऐसे लिखते हैं हम, वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी किया। बाय डिफॉल्ट अगर आप सेलेक्टेड ना लगाओ, देखो इसका फर्क दिखाता हूं, तो भी सबसे पहले गाइस चूज कंट्री ही आएगा। अब आप पूछोगे ये क्यों आया, अभी ये भी हमें पता चलना चाहिए, क्योंकि गाइस वो सबसे पहले आ रहा है। हमने चाहे वो सेलेक्ट मत लिखो, जो सबसे पहले डालोगे वो सबसे पहले ही आएगा। अगर आप चाहते हो कि सबसे पहले गाइस आए सेलेक्ट होके इंडिया, कंट्री इंडिया आए बाय डिफॉल्ट, तो एक प्रॉपर्टी होती है चेकबॉक्स में, सॉरी चेकबॉक्स नहीं, ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर रहे हैं हम तो सेलेक्टेड नाम से होती है, सेलेक्टेड लिख दिया हमने। तो अब अगर गाइस मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट इंडिया सेलेक्ट आई है। तो फिर तो हमें चूज कंट्री देने की जरूरत नहीं है। अगर हमें ये नहीं दिखाना चाहे तो आप चूज कंट्री ऊपर रख सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट इंडिया रहेगी। और जब इस पर कोई क्लिक करेगा तो वैलिडेशन की एरर आती है, वो हम सेट कर लेते हैं अलग से। सो मेनली मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। आप चाहे तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान भी, अदर्स भी, जस्ट क्या करके सेलेक्टेड प्रॉपर्टी लिख के। सो ये था ड्रॉप डाउन के हवाले से बात। बस ऑप्शन लिखना है और उसके बीच में वैल्यू दे देनी है और सेलेक्ट टैग के अंदर लिखना है, ओके गाइस। अब हर एक जगह पर आप देख रहे हैं, मैंने जैसे यहाँ पे लिया कंट्री, सेलेक्ट की, एक आईडी दी कंट्री। अब कंट्री जो है आईडी वो मैंने लेबल पे दी, लेबल ओपन किया, लेबल क्लोज किया, तो जो आपको ये दिख रहा है ये कंट्री, ये बोल्ड में भी दिख रहा है, तो लेबल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओके, और एंड में क्लोज हो रहा है, बीच में बोल्ड में कंट्री है। लेबल फॉर किसके लिए, लेबल, यहाँ आईडी दे दी, जो यहाँ पे आईडी थी वो सेम आईडी पास कर दी। चाहे तो आप ऐसे नहीं लिखोगे, लेबल फॉर इक्वल टू अगर नहीं लिखोगे, यहाँ पे पास नहीं करोगे, सिंपल अगर आप ये करोगे गाइस, ओके, देख सकते हैं तब भी वो चीज़ वर्क कर रही है। लेकिन फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है गाइस कि हम अच्छे से इसमें बता रहे हैं कि लेबल ये किस चीज़ के लिए है, कंट्री आईडी के लिए। तो आईडी हर एक की अलग अलग रखेंगे, तो जो यहाँ ये है तो यानी कंट्री के लिए ये लेबल है, तो वो हम आइडेंटिफाई वो अलग से बता रहे हैं। बीच में मैंने 2 लाइन ब्रेक दिए हैं। 2 लाइन ब्रेक मतलब देख सकते हैं यहाँ पे है कंट्री, यहाँ पे एक लाइन ब्रेक, यानी इससे नेक्स्ट लाइन पर जाओ और उसके बाद एक लाइन और छोड़ो, उससे नेक्स्ट लाइन से ये स्टार्ट होगा बर्थडे। तो ये चीज़ है। अब क्या है, लेबल फॉर बर्थडे जैसे ऊपर किया, ऐसी लेबल फॉर कर दिया किस पे, आईडी पे। तो आईडी क्या थी, बर्थडे। सो गाइस इनपुट टाइप हमने लिया है डेट और नेम बर्थडे लिखा, आईडी बर्थडे, तो आईडी के बेस पे यहाँ पे लेबल दिखा रखा है। और इनपुट टाइप इक्वल टू डेट लेने से क्या हुआ, जो ये आपको ये दिख रहा है MMDDYY, पूरा डेट सेलेक्ट करने का डेट कंट्रोल, ओके, डेट पिकर, ये गाइस HTML5 में सिर्फ इनपुट टाइप इक्वल टू डेट लिखने से आ जाता है। लेकिन अभी भी कह रहा हूँ मैं आपसे, इसे हम मोस्टली प्रेफर नहीं करते, हम डेट पिकर यूज़ करते हैं अलग से, जैसे jQuery के आते हैं, बूटस्ट्रैप के आते हैं,
या फिर मूवमेंट जेएस का आता है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है मूवमेंट जेएस का, मूवमेंट पिकर, तो हम उन्हें यूज़ करते हैं। क्योंकि हर एक ब्राउज़र पे गाइस ये सपोर्टेड हों ऐसा ज़रूरी नहीं। कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 से पहले के या सफारी के ब्राउज़र पे ये जो HTML की जो हम इनपुट टाइप डेट लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं, ये कभी कभी कोई मोस्टली हर एक ब्राउज़र पे सही से वर्क नहीं कर पाती। ओके, सो हम इन्हें इनपुट टाइप टेक्स्ट और यहाँ पे जैसे डेट लिया तो वो अलग मूवमेंट पिकर लेते हैं, तो वो अलग चीज़ है। मेनली मैं आपको बता रहा हूँ फिलहाल के लिए ये आपके लिए सही है, लेकिन ये हम यूज़ नहीं करते हैं रियल वर्ल्ड में मोस्टली। ये मैं आपको बताने का पर्पस था, बट आपको पता होना चाहिए स्टार्टिंग से। एकदम से हम सारी चीज़ नहीं सीख सकते, धीरे धीरे ही हमें पता चलता है कि इसमें और क्या क्या हम कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे डेट की जगह मैं लिख दूँ DAT, अब आप देखना गाइस क्या होता है। देखो आप सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स लिख सकते हो। दैट्स मीन अगर आपने डेट लिखा है उससे आपको पूरा डेट सेलेक्ट करने का गाइस ऑप्शन मिल दे रहा है HTML5, तो काफ़ी सही चीज़ है। अब आती है गाइस इमेज अपलोड करने का। अब इमेज की जगह आप कोई फाइल कर सकते हो। प्रोसेसिंग, इस फाइल को सेव करना और फिर शो करना, वो सर्वर साइड की चीज़ है। लेकिन यहाँ पे देखिए फाइल सेलेक्ट हो गई, तो कहीं अगर आप किसी भी पेज पे देखते हैं फाइल अपलोड हो रही है, तो गाइस ये चीज़ फिक्स है कि इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल अगर आप लिखोगे, चाहे वर्ड डॉक्यूमेंट हो और सपोज कीजिए एक्सेल हो या फिर इमेज हो, तो इसी से होता है। इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल लिखना ही पड़ता है। ओके, फिर है हमने लिया आईडी फाइल लिए, तो लेबल फॉर्म में यहाँ पे हमने ये अपलोड लिख दिया, यहाँ पे आईडी आएगी। ओके, नेम भी आप कुछ भी दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ओके, तो इस तरह से आप फाइल अपलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो मल्टीपल अपलोड हो तो आप यहाँ मल्टीपल लिख दो। अगर एक नहीं, एक से ज़्यादा इमेज अपलोड हो। रिफ्रेश किया मैंने, अब मैं चूज फाइल्स पे गया, अब देखो ये भी सेलेक्ट कर ली मैंने, ये भी कर ली, 2 फाइल्स आ गई। तो मल्टीपल के लिए ऐसे करते हैं। अब गाइज हम आते हैं चेक बॉक्स पे। अगर हम चाहते हैं कि यूज़र गाइज मल्टीपल ऑप्शन चूज कर सके, जैसे कि यूज़र का फेवरेट क्रिकेट भी हो सकता है, किसी का टेबल टेनिस भी हो सकता है, किसी का चेस भी हो सकता है गेम, और किसी के ये सारे भी हो सकते हैं। तो या तो एक सेलेक्ट हो या मल्टीपल हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सारे सेलेक्ट हो। ऐसी कंडीशन में हम गाइज यूज़ करते हैं चेक बॉक्स। जैसा कि आपने देखा होगा किसी भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है या किसी भी फॉर्म पे, तो वो होता है ना कि एक्सेप्ट करो लाइसेंस एग्रीमेंट को, टिक करो, फिर उसके बाद आगे एक्सेप्ट करो, इंस्टॉल करो, तो वो चेक बॉक्स ही होता है गाइज। सो बाय डिफ़ॉल्ट हमने टेबल टेनिस सेलेक्ट किया है। मैंने आपको बताया भी था कि रेडियो बटन और चेक बॉक्स दोनों की प्रॉपर्टी होती है चेक्ड। तो मैंने क्या किया था, क्योंकि ये चेक बॉक्स है, पहले ही बता देता हूँ, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स लेना पड़ेगा। जैसे रेडियो में रेडियो था, चेक बॉक्स। आईडी तीनों की मैंने अलग अलग ले ली, क्योंकि तीनों चेक बॉक्स की प्रॉपर्टी अलग अलग, सबका नेम अलग अलग है। नेम भी मैंने अलग अलग ले लिया, क्रिकेट, फुटबॉल, चेस। वैल्यू इक्वल टू मैंने लिख दिया क्रिकेट, वैल्यू इक्वल टू दिया फुटबॉल, और वैल्यू इक्वल टू दिया टेबल टेनिस। ओके, ये जाती है गाइस डेटाबेस में, ये वाली वैल्यू। ओके, और चेक्ड मैंने लिखा कि इस पर टेबल टेनिस के पहले, तो यहाँ पे टेबल टेनिस चेक्ड इसी वजह से आ रहा है गाइस। सो ये यहाँ से हो रहा है। और जो हमने यहाँ पे लिखा है क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, इसकी हेल्प से गाइस जो हमें ये शो हो रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ चेक बॉक्स आ रहा है, चेक बॉक्स के बाद क्रिकेट आ रहा है, चेक बॉक्स हमारा ये आ रहा, ठीक है, यहाँ तक, और इसके बाद हमने क्रिकेट लिखा है। अब जरूरी नहीं आप यहाँ इसे क्रिकेट को यहाँ पे लिखो, आप इसे इससे पहले लिख दो, पर फिर आप तीनों को उससे पहले ले आओ। अब देखना चेक बॉक्स से पहले नाम दिखेगा, उसके बाद चेक बॉक्स टिक करने का दिखेगा, बट ये थोड़ा अजीब लगता है देखने में। पहले चेक बॉक्स दिखे फिर वो दिखे। इसे चाहे बोर्ड में लिख दो, लेबल लिख दो, H1 लगा दो, H2 लगा दो, वो आपकी क्रिएटिविटी है। मेन थिंग ये है, आप आगे भी लिख सकते हो, आप पीछे भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसका डिस्प्ले वो इधर उधर हो जाएगा। फिर मैंने बहुत सारे NBSP मैंने आपको बताया स्पेस दिए हैं इतने सारे। अब मैंने ये स्पेस कहाँ किस चीज़ के लिए दिए हैं, लाइन ब्रेक कर दी, और फिर रजिस्टर और क्लियर को यहाँ से हटाया। चाहे तो आप स्टाइलिंग लगा सकते हैं, उस टाइम स्टाइलिंग मैंने बाद में लगाई थी, तो मैंने पहले ही इतना स्पेस दे देते हैं यहाँ से, सो वो कोई इशू नहीं है। ओके, फिर गाइस मैंने क्या किया, 2 बटन लिए, बटन टाइप इक्वल टू सबमिट, तो ये फिक्स है। अगर आप बटन आप ऐसे बना सकते हो, बटन टैग ओपन करोगे, ओके, और बटन टैग कर दोगे क्लोज, उसके बीच में जो वैल्यू लिखोगे वो दिखेगी यूजर को, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे सबमिट, देखो आ गया सबमिट।
बटन के बीच में जो लिखा, लेकिन अगर मैं अभी क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं यहाँ पे प्लीज फिल आउट दिस फील्ड ये आ रहा है। बटन पे क्लिक करती, बटन का ऐसे करके लिख सकते हैं, बटन टाइप क्या है सबमिट की, वो सबमिट कर दे। ओके, और आईडी हमने दे दी। या तो आप ऐसे बना सकते हो, या फिर एक और तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे मैं ऐसे ही बनाता हूँ, फिर क्लास लगा देता हूँ बूटस्ट्रैप की। यहाँ पे क्लास BTN प्राइमरी, आप देखोगे अगर बूटस्ट्रैप पढ़ोगे बहुत अच्छे कलर मिल जाते हैं बिना कुछ स्टाइल सीट लगाए हुए। तो फिलहाल के लिए हम HTML फोकस करते हैं। तो इनपुट टाइप इक्वल टू, और मैं लेता हूँ गाइस बटन। ओके, अब इनपुट टाइप तो क्या क्लोज होता नहीं है। अब अगर आप चाहते हो बटन, आपने इनपुट टाइप तो ले लिया आपने इनपुट टाइप बटन आ भी गया। ओके, अब अगर आपने लिखा गाइज वैल्यू इक्वल टू लॉगिन, सो गाइज मेनली मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये तो कलर मैंने बाद में सेट किए हैं, नॉर्मली बटन ऐसे ही आएगा। तो मेनली मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो बटन है मीन्स, वैसे आप इसे ऐसे ही लेना कि बटन ले लिया, बटन क्लोज और बीच में जो चीज़ लगा दी। मेनली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू जो लिखते हैं ना, वो यहाँ पे शो होती है। अगर आप यहाँ पे नेम, ये वैल्यू चेंज करोगे तो नेम भी अलग दिखेगा। सो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं मेनली। ओके, सो यहाँ तक हम आ गए चेक बॉक्स पे। अब आते हैं रजिस्टर और क्लियर बटन पे। रजिस्टर ये हो गया बटन सबमिट का, और क्लियर ये रहा। बटन टाइप इक्वल टू रीसेट, ये फिक्स है, बटन का टाइप लेना आपको रीसेट। ओके, यहाँ लिख दिया क्लियर। तो बटन का टाइप क्योंकि मैंने लिया है रीसेट, तो आप जो भी वैल्यू गाइज यहाँ पे डालोगे, ओके, जो भी वैल्यू डालोगे सारी क्लियर हो जाएंगी, और कुछ नहीं होंगी इसमें क्योंकि वो पेज लोड पे हैं। कुछ हो सकता है यहाँ पे जैसे प्लेस होल्डर लिए हैं, तो प्लेस होल्डर वो असली में वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, वो जस्ट शो होता है, तो वो सब चीज़ें तो दिखेंगी। अब देखिए अगर मैं करता हूँ क्लियर पे क्लिक, सारे क्लियर होगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है और ये प्लेस होल्डर है। सो ये चीज़ है गाइज। सो इस तरह से गाइज आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो सबमिट के लिए मैंने क्या किया, ऑन क्लिक पे मैंने रजिस्टर किया। ओके, ऑन क्लिक पे मैंने रजिस्टर फंक्शन चलाया है। क्या चलाया है, फंक्शन चलाया है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और रह गई, देखो बटन से पहले यहाँ बर्थडे में भी मैंने आपको दिखाया था ना कि 1 मई 2002, ये रहे यहाँ 30 मई। इसके बाद क्या हम सेलेक्ट किया, देखिए इससे पहले के गाड़ी सेलेक्ट नहीं हो रहे। जनवरी 1 जनवरी 2002 को आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, और अगर आप आते हो मई में तो आप इसे कर सकते हो। ओके, तो अगर आप करते हो देखो इसे 2 को, ये सेलेक्ट नहीं हो रहा, ये 9 सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो ये वैलिडेशन लगाया हमने कि 18 साल या उससे बड़ा वाला ही रजिस्टर कर सके। तो ये चीज़ कैसे की, वो चीज़ देख लेते हैं। तो बर्थडे के लिए सबसे पहले तो हम सर्च कर लेते हैं बर्थडे, क्योंकि बर्थडे उसकी आईडी है। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको बर्थडे दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आईडी के लिए मैंने डेट की बर्थडे, तो उसकी आईडी के बेस पे हम काम करते हैं जावास्क्रिप्ट में। क्लास के बेस पे भी कर सकते हैं, और बाकी चीज़ प्रॉपर्टी भी कितने थ्रू एक्सेस कर सकते हो। मेनली मोस्टली आईडी हम यूज़ करते हैं। तो क्या है, डॉक्यूमेंट, यानी जो इस पेज पे जो गेट एलिमेंट बाई आईडी फंक्शन है रिडिफाइंड डॉक्यूमेंट के अंदर, डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, कौन सा एलिमेंट करो जिसकी आईडी बर्थडे है। डॉट मिन मतलब मिनिमम प्रॉपर्टी सेट कर दी हमने कि सबसे पहले 4 बार वाई, तो ईयर, फिर ये मंथ, फिर ये डेट। तो 26 जून 1930 से लेके, और इसकी आईडी दोबारा ली और मैक्स प्रॉपर्टी सेट कर दी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो, 2002, 5 और 1, तो यानी 1 मई 2002 तक। तो अगर गाइज मैं आप यहाँ पे कर दूँ 1930 की जगह सपोज कीजिए 2001। ओके, 2001 मिनिमम कर दी, और मैक्सिमम कितनी है 2002, 1 मई तक। तो अब अगर हम आते हैं पेज पे और रिफ्रेश करते हैं तो ये है 2002। ओके, सो अगर हम पीछे आते हैं, सो आप देख सकते हैं गाइस जून 2001। अब हम आपको यहाँ पर कोड में दिखाते हैं, 26 जून 2001 मिनिमम है, इससे पहले की सेलेक्ट हो नहीं सकती। तो अगर हम यहाँ पर आते हैं और गाइज हम
26 जून 2001। तो देख सकते हैं जून में मैं आ गया। ओके, तो देख सकते हैं ये है 26 है मिनिमम, तो देख सकते हैं ये वाले इनेबल हैं और ये जो 25-24 हैं ये सब डिसेबल हैं। क्लिक करो, क्लिक होगा ही नहीं, डेट सेलेक्ट हो ही नहीं सकती। तो अगर मैं 26 की अब एक्सेप्ट कर लिया, सो मिनिमम वैल्यू ऐसे सेट कर दी और मैक्सिमम वैल्यू में आपको जो वैल्यू देनी है, तो ये ईयर मंथ और डेट के फॉर्मेट में है, YY-MM-DD इस तरह से। तो इस फॉर्मेट में ये 3 हो गए, 4Y मतलब ईयर कैसे ऐसे 2 0 0 1 4 बार आ रहा है ना, चारों आ रहे हैं, वरना 0 1 आएगा अगर YY लिखोगे तो अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। MM मंथ बीच में ऐसे, तो इस फॉर्मेट में, और फिर एंड में डेट। सो इस बेस पे ये किया है। वैसे कायदे में हम जब रियल टाइम प्रोजेक्ट पे करते हैं तो ये जैसे मैक्सिमम वैल्यू सेट करनी है तो या मिनिमम वैल्यू सेट करनी है, तो हम क्या करते हैं कि इस जो करंट डेट आती है, फंक्शन आते हैं न्यू डेट करके, फंक्शन कॉल कर लेते हैं यहाँ पे, तो वो डेट आज की बात आ रहता है। जैसे आज तो ये सही है कि 18 साल वाला कर सकता है, अगर आगे आप फॉर्म कोई यूज़ करेगा, 2 महीने बीत गए, अब 2 महीने बाद कोई अगर सपोज कीजिए जून में है 28 जून, तो वो भी तो 18 साल का होना चाहिए ना। तो अगर हम उसमें 1 मई 2002 ही देंगे मैक्सिमम, वो तो गलत है ना। तो एक तरह से ये फिक्स है, बट मेनली अभी के लिए इतना ही गाइज हम समझते हैं कि स्टार्टिंग क्या है, कि किस तरह से आप ये चीज़ कर सकते हैं। आई होप आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा। अब मैंने गाइज एक चीज़ और लगाई कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, यानी ईमेल की ID गेट कर लो, जो ईमेल वाला फील्ड था, डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू खाली नहीं है, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID ईमेल की डॉट वैल्यू नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड। जावास्क्रिप्ट में नल अगर होता है, कुछ भी नहीं है एम्प्टी, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अनडिफाइंड। तो मैंने लिखा अनडिफाइंड, अगर उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, सेलेक्ट नहीं हुई ईमेल, और ऐसे ही मैंने कंट्री पे लगाया है। तो अपना देखा था ईमेल भी रिक्वायर्ड था और कंट्री भी रिक्वायर्ड था, तो मैंने ये सब लगा दिया और उसके अंदर फंक्शन चलाया। अगर ये एम्प्टी ना हो, कुछ ना कुछ वैल्यू हो, तभी ये फंक्शन चलना चाहिए। कौन सा? रजिस्टर का। अब ये फंक्शन रजिस्टर कैसे चल रहा है देखो, ऑन क्लिक करके हम जावास्क्रिप्ट में करते हैं। अगर आप चाहते हो किसी बटन पे क्लिक हो तब कोई फंक्शन चले, तो जावास्क्रिप्ट का है ये प्री डिफाइंड है, ऑन क्लिक इवेंट चलेगा। ऑन क्लिक इक्वल टू डबल कोट्स में फंक्शन का नेम दे दो और ऐसे ब्रैकेट जैसे पैरेंथेसिस फंक्शन के लिए, यहाँ कर्ली जो डबल कोट्स था वो क्लोज, तो ये फंक्शन चल जाएगा। और जावास्क्रिप्ट लिखते हैं हम स्क्रिप्ट टैग ओपन और क्लोज में, क्योंकि ये बटन ऊपर मिल रहा है, स्क्रिप्ट मैंने इसके नीचे लिखी। अगर इसके ऊपर चला दोगे ये बटन मिलेगा नहीं ना, ये वैल्यू ढंग से मिलेंगी अगर बॉडी के ऊपर चला दोगे। तो इसलिए मैंने स्क्रिप्ट को बाद में चलाया, नहीं तो ये जो आपको अभी दिखाऊंगा वो चीज़ नहीं चलेगी। ओके गाइस, सो फंक्शन क्या है, रजिस्टर चलना चाहिए। क्या आना चाहिए? अलर्ट सबमिटेड राइट सर्वर साइड फॉर प्रोसेसिंग, यानी सर्वर साइड का कोड लिखो फॉर प्रोसेसिंग। ओके गाइस, थोड़ी सी स्टाइलिंग लगाई है तो उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। ओके, सो फॉर्म मेथड मैंने अभी गेट ही रहने दे रहा हूँ। तो अगर हम अब आते हैं पेज पे, अगर मैं गाइस भरता हूँ फुल नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, एड्रेस, कंट्री, सेलेक्ट हो गई। अगर सपोज कीजिए कोई भी इमेज ले ली, चेक बॉक्स चेक कर लिए, और हमने डेट ले ली कोई सी। ओके, और अब अगर गाइज हम करते हैं यहाँ पर रजिस्टर बटन पे क्लिक, तो ये देखते हैं मेथड ये गेट, ये आपके सामने ये सारा डेटा आ गया क्योंकि मेथड गेट था। ये देखिए ईमेल आईडी, पासवर्ड ये डाला था हमने। तो गेट हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते, हम पोस्ट यूज़ करते हैं फॉर सिक्योरिटी। ओके गाइज, और एक और प्रॉपर्टी ऑटो कंप्लीट वाली अभी जब लाइव बनाऊंगा तभी दिखाता हूँ आपको। ओके, तो इसके ऊपर ये मेथड में यहाँ पे आपको मिल रहा है कि जो जो डेटा हमने डाला बाय डिफ़ॉल्ट मेल था और जो जो वैल्यू थी, पासवर्ड में कुछ डाला नहीं, तो देखिए यहाँ पे अभी कुछ नहीं आया। तो गाइस अभी मैं थोड़ा सा आपको डिज़ाइनिंग बताता हूँ। ये डिज़ाइनिंग आते थे, जैसे ये कंट्रोल्स हैं, यहाँ
स्टार्ट अगर आप करोगे यहाँ होंगे, यहाँ से यहाँ तक कैसे ले आया मैं, ये बॉर्डर कैसे लगाई, ये चारों ओर से जो है सर्कुलर थोड़ी सी गोलाई आ गई, ये कैसे आई। सो गाइज मैं आपको अब CSS बता रहा हूँ, तो ध्यान रखिए। कास्केडिंग स्टाइल शीट बूटस्ट्रैप से तो आपको कुछ करना ही नहीं होगा इसमें, बट CSS से सिखा रहा हूँ पहले। तो एक डिव लिया, डिव की ID दे दी मैंने D1, उसके अंदर सारी चीज़ें रख ली, H2 भी, हेडिंग भी और फॉर्म भी। ओके, और देख सकते हैं फॉर्म ये रहा। ओके, फॉर्म भी उसके अंदर रख लिया, और देखते हैं डिव सबसे एंड में क्लोज हो रहा है। ओके, ये कायदे में से आपको यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो यहाँ पे आप क्लोज कर सकते हैं। सो डिव लिया हमने, उसकी एक ID दे दी, ठीक है। अब ID है D1, तो ID अगर आप देते हैं ना किसी भी एलिमेंट की, तो CSS में ID अगर आप दोगे तो हैज़ करके एक्सेस करोगे। हैज़ D1 नाम था उसका, तो स्टाइल टैग ओपन और क्लोज करो हेड टैग में आके, ठीक है। हेड टैग में आके स्टाइल टैग ओपन और स्टाइल टैग क्लोज कर दो। यहाँ पे हेड ओपन हो रहा है, बट यहाँ पे हेड टैग क्लोज नहीं है मेरे कोड में, बट ये गलती होनी नहीं चाहिए, तो ये अब सही है। तो हेड टैग ओपन क्लोज, हेड टैग के बीच में स्टाइल टैग ओपन क्लोज, इसे हम बोलते हैं गाइस इंटरनल स्टाइल शीट। जो पेज के अंदर अगर हम एक ही लाइन में, ये जो मैंने लिखी है मार्जिन लेफ्ट से हेडिंग का 90 पिक्सल, ये होती है इन लाइन स्टाइल शीट। उसी लाइन में ये होती है इंटरनल, जो स्टाइल टैग ओपन क्लोज करके लिखते हैं। एक और होती है एक्सटर्नल की, एक अलग फाइल बना लें style.css और उसे यहाँ पे उस फाइल का लिंक दे दें, उस फाइल में सारा कोड करें। तो मेनली एक्सटर्नल यूज़ करते हैं मोस्ट। सो फॉर द टाइम ज़्यादा ना लगे तो मैं इसलिए यहाँ पर इंटरनल स्टाइल शीट का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने क्या किया, हैज़ D1 को एक्सेस कर लिया, जो भी उसके अंदर सारी चीज़ें डिव के अंदर। डिव की विड्थ क्या कर दी मैंने 500 पिक्सल, ठीक है। और मार्जिन क्या कर दी 0 पिक्सल ऑटो। तो मार्जिन क्या होता है, जैसे यहाँ से कितना गैप हो ब्राउजर की स्क्रीन से, यहाँ से ऊपर से, इधर से, राइट से, नीचे से और लेफ्ट से, तो मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो लिखते हैं, वो सेंटर में आ जाएगा। विड्थ दे दी हमने 500 पिक्सल, तो ये जो विड्थ है वो 500 पिक्सल है, और मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो करते ये खुद यहाँ आ जाएगा। बाकी फिर हमने फुल नेम, ईमेल, इन सबको साइड में किया है, कैसे वो चीज़ भी देखेंगे। तो बॉर्डर दे दिया मैंने 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब मैं ब्लैक की जगह आपके सामने कर दूँ ब्लू, तो अब देखो कलर ब्लू हो जाएगा, देख सकते हैं कलर ब्लू आ गया, तो ब्लैक दे दिया। ओके, अब क्या किया हमने, नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज किया पैडिंग लेफ्ट से 50 पिक्सल। अब अगर मैं इसे कर दूं 0 पिक्सल, अभी देखना क्या फर्क हो जाएगा। सो वही देखते हैं, पैडिंग लेफ्ट से मैंने 0 पिक्सल कर दी। अब देखो ये मिला हुआ आ रहा है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो इसीलिए गाइज वो 50 पिक्सल वाली चीज़ थी, इसे ही मैं ब्लैक कर लेता हूँ। तो 50 पिक्सल से ये हुआ। तो अभी मैं आपको लाइव ये सब करके दिखाऊंगा। देखते हैं थोड़ा सा गैप आ गया लेफ्ट साइड से। अब क्या है, मार्जिन टॉप से 50 पिक्सल। अब आप इसे यूज़ मत करो 0 पिक्सल, अपना जो मैं आपको कोड दूंगा उसे ऐसे चेंज करके समझना कि कहाँ से क्या हो रहा है। अब देखो मार्जिन टॉप से 50 पिक्सल, मार्जिन यहाँ से कितना है, टॉप से 50 पिक्सल। अब देखो मैंने 50 पिक्सल कर दिया। अब देखना ऊपर से नीचे आ जाएगा पेज इसका, ये जो D1 है इस एलिमेंट का मार्जिन ऊपर से ब्राउजर की स्क्रीन से यहाँ से यहाँ तक का, टॉप से 50। अब आप 50 की जगह यहाँ पे कर दो 150 कर दो। अब देखना कितना नीचे आ जाएगा, जो सेंटर पे दिखेगा ही नहीं, देखो कितने नीचे आ गया। सो इस बेस पे वो चीज़ें होती हैं। अब क्या दिया हमने, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी 20 पिक्सल। ये आप चाहे बॉर्डर रेडियस ऐसे करके लिख सकते हो, बॉर्डर रेडियस लेफ्ट से, ओके, या टॉप से राइट से टॉप से बॉटम से ऐसा करके, तो अलग अलग भी दे सकते हो, 20 यहाँ से 30 यहाँ से। तो मैंने सब पे एक दिए बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। तो जो आपको गाइज यहाँ पे दिख रहा है, ये साइड से ये थोड़ी सी गोलाई और ये सब हुआ है बॉर्डर रेडियस की हेल्प से। बैकग्राउंड दिया है मैंने वाइट, तो बैकग्राउंड आप देख सकते हैं पेज का हैज़ ई है, इसका बैकग्राउंड वाइट है, आप कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ से वो चीज़ सेट हुई है। अब क्या मैंने बटन लिया हैज़ D1 क्या है, पूरा एलिमेंट है जिसके अंदर सारी चीज़ पड़ी है। अब यहाँ पे मैंने हैज़ सब लगाया, यानी मैंने सब कहीं आईडी दी होगी, मैंने बटन पे दी है, सबमिट के बटन पे। तो ये रहा सबमिट बटन, इसकी आईडी क्या है गाइज, SUB। ओके, सो गाइज इसकी आईडी है SUB, ये रही आईडी है इसकी SUB। अब अगर SUB आईडी है तो हम इसकी आईडी के बेस पे एक्सेस कर सकते हैं ना।
अब ये SUBID डायरेक्ट तो नहीं है, ये है किस में, ये है D1 में, जो पूरा div की ID थी उसके अंदर ID है तो हैश लगा, क्लास लिखोगे क्लास इक्वल टू करके ये नाम तो डॉट लगेगा ऐसे, तो अभी हैश लगेगा क्योंकि ID दी हमने वहाँ। तो यहाँ पे क्या है, हैश सब, तो सबमिट पे, तो यानी जब सबमिट बटन की स्टाइल शीट क्या हो, जो इसके अंदर है पूरे div के अंदर जो सबमिट बटन है उसकी स्टाइल शीट क्या हो, कलर हो वाइट और बैकग्राउंड हो ब्लू। ओके, सो यहाँ पे क्या है, कलर वाइट दिख रहा है आपको और बैकग्राउंड ब्लू। तो बैकग्राउंड की जगह आप CSS में या तो बैकग्राउंड लिख दो तो भी वो समझ जाएगा, या बैकग्राउंड कलर कोलन करके लिख दो, एक ही बात है। उसमें ऐसे BG कलर नहीं लिखते, जैसे इसमें HTML में बॉडी में BG कलर इक्वल लिखा बैकग्राउंड करके, यहाँ पे बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन करके कलर की वैल्यू या फिर बैकग्राउंड कॉलन करके वैल्यू, तो इस बेस पे CSS में चलती है। अब ऐसे ही मैंने रीसेट वाले बटन को एक ID दी RES, उसका कलर कर दिया वाइट और बैकग्राउंड कर दिया रेड। अब देखो कलर कर दिया वाइट और बैकग्राउंड कर दिया रेड। अब देखो बहुत कमाल की चीज़ दिखाता हूँ कि आपको मज़ा आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इसमें से कोई भी कलर ना हो, कुछ अलग ही कलर हो, हल्का या डार्क, मतलब आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कलर। ओके, तो यहाँ पे क्लिक करो सबसे साइड में। ओके, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। हो गया क्लिक, मतलब ऐसे बटन वाली क्लिक नहीं, तो जस्ट यहाँ पे जाओ, इस पर क्लिक करने वाला आता है, किसी भी एलिमेंट पे क्लिक कर सकते हो, इस पर जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दो, तो यहाँ पे देखो इसका कलर आ गया बैकग्राउंड ब्लू। अब बस इस पर क्लिक कर दो। अब देखो गाइस, जौन सा कलर आपको चाहिए वो वाला कलर आप चूज कर सकते हो। देख रहे हो वहाँ कलर बदल रहा है, जौन सा आपको सूट कर रहा है वो वाला करो। फॉन्ट साइज बढ़ा दो, और ऐसे ही होवर भी कर सकते हो, जैसे माउस का क्लिक जाए तो जो एलिमेंट की ID है कॉलन करके होवर आएगा, HOVER, उसके अंदर कोई भी वैल्यू दे सकते हो। जैसे कि अगर मैं ये करूँ, ये वाला कलर, इसकी मैंने ID कॉपी कर ली, अभी आपको दिखाता हूँ यार कमाल। तो अब देखो क्या होगा, ये कलर हम दे देंगे कब, जब हैज D1 हैज सबमिट बटन के होवर पे क्या हो, कलर तो वाइट रखेंगे लेकिन बैकग्राउंड ये कर देंगे, बैकग्राउंड ये और कलर वाइट। अब देखना क्या होता है गाइस, तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर ब्लू है, और जैसे ही मैं यहाँ पे माउस को होवर लाया तो जैसे कलर चेंज हो गया। तो ऐसे ही आप कोई भी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो, इस पर हमने लगाया नहीं अभी, तो मेनली ये चीज़ थी गाइस। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है जब फॉर्म्स बनाते हो। तो अभी तक तो गाइस हमने ये थ्योरेटिकल बात करा, अब हम करते हैं इसका प्रैक्टिकल लाइव आपके सामने जल्दी से। तो वीडियो पे बने रहिए, अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी तक मैंने सारी प्रॉपर्टी बताई कहाँ से क्या हो रहा है, अब डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। सो वीडियो पे बने रहो। सो गाइज, इस टाइम हम इस प्रैक्टिकल को लाइव करेंगे और एक एक के स्टेप आपके सामने दिखाएंगे। सो सबसे पहले हम एक न्यू फाइल कर लेते हैं, Ctrl+N से, Notepad++ है, HTML ओपन क्लोज, फिर हेड टैग, फिर टाइटल, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फिर आएगा गाइज बॉडी होगी क्लोज, और हेड टैग हमने क्लोज नहीं किया तो हेड टैग क्लोज कर लेते हैं गाइज। अब क्या है, बॉडी का वहाँ पे हमने दिया था BG कलर इक्वल टू हैज E। ओके, सो पहले इसे प्रोग्राम को सेव करते हैं, डेस्कटॉप पे नहीं करते, हम करते हैं कंप्यूटर में, लोकली C में सपोज कीजिए, इस नेम से आप D वगैरह में कर सकते हो। हम करते हैं गाइज फॉर्म 4.html, डबल कोट्स लिख दीजिए, नीचे टेक्स्ट चेंज करने की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट फाइल .html करके लिख दो और डबल कोट्स में। ओके, सो अलग लोकेशन को हो रहा है, यू डोंट हैव परमिशन टू सेव इन दिस लोकेशन, कॉन्टैक्ट द एडमिनिस्ट्रेटर, वुड यू लाइक टू सेव इन माई डॉक्यूमेंट फोल्डर इट इसी। नो, हम करते हैं D में कर लेते हैं, D में कर लिया हमने फॉर्म 4.html नाम से। ओके गाइस, सो अब क्या है, हम विंडो E करते हैं और D में फॉर्म, ओके, form.html, ये फॉर्म 4.html ऐसा कर लेते हैं, ओपन विद गूगल क्रोम। तो अब देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर आ गया है पेज का। सो अब हम क्या करते हैं, हम लेते हैं H2 या H1 जो भी देने हो,
आप देना चाहो आप दे सकते हो। तो हेडिंग ओपन हुई है तो हेडिंग क्लोज हो गई। तो अब यहाँ पे हेडिंग आ गई, हेडिंग तो आ गई। अब फॉर्म पे वर्क कर रहे हैं तो फॉर्म टैग ओपन होगा और फॉर्म टैग क्लोज होगा। ओके, और मेथड फिलहाल के लिए हम गेट कर देते हैं। ओके, एक्शन किस जगह भेजना है उसे फिलहाल एम्प्टी रखते हैं। और अगर हम अब करते हैं पेज को रिफ्रेश तो इसमें कोई विजुअली फर्क नहीं दिखेगा। अब सबसे पहले था हमारे में फुल नेम, तो इन एक लेबल लिया। ओके, उस पर लिख दिया फुल नेम। लेबल था बोल्ड में तो बोल्ड में ले लिया और यहाँ पर लिख दिया फुल नेम। तो यहाँ पे बोल्ड क्लोज हो गया, एंड में लेबल क्लोज हो जाएगा। अब इनपुट टाइप इक्वल टू, क्योंकि हम टेक्स्ट ले रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स हमें चाहिए, तो इनपुट टाइप इक्वल टू हम लेंगे गाइज टेक्स्ट। और उसके बाद हम लेंगे नेम, लिख देंगे कुछ भी। हमने लिखा एफ नेम, फुल नेम, या फर्स्ट नेम के लिए भी ऐसे लिख सकते हो, मतलब कुछ भी लिख सकते हो इसमें प्रॉपर्टी में। अब हम लिखते हैं गाइज वैल्यू, वैल्यू हम देते हैं नेम, ठीक है, और इतना करते हैं। अब देखो इसकी आईडी नहीं दी हमें, तो हमें इसकी एक आईडी दे देते हैं। आईडी फिर एक्सेस करने में हेल्प करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो एफ नेम या लेबल पे भी आप ऐसे करके अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि लेबल ये किस चीज़ के लिए है, इस आईडी के लिए। ओके, लेबल फॉर इक्वल टू एफ नेम, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। देखो फुल नेम आ गया और इसके अंदर नेम आ गया। आप देखो नेम क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ वैल्यू इक्वल टू नेम दिया, यहाँ पे कुछ मत दो, ये कुछ मत दो, F5 कर लिया। ओके, फुल नेम आ गया। अब साइज कर दो इसका 30, जैसे उस वाले में था, तो उतना वो बड़ा हो जाएगा। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, इसे एक डिव में ले लेते हैं। डिव ले लिया, डिव की आईडी दे दी कंटेन, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आईडी। और फॉर्म के बाद डिव क्लोज कर दो। अब क्योंकि हमने आईडी दी है हैज़ कंटेन, तो हेड टैग के अंदर हम लिखते हैं स्टाइल शीट, इसे हम बोलते हैं इंटरनल स्टाइल शीट। तो स्टाइल हैज़ लगा दो क्योंकि आईडी दी थी आपने वहाँ पे, और वाला नेम कॉपी कर दो जो डिव की आईडी दी थी, तो वो एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसकी हमें करनी है विड्थ, करनी है 500 पिक्सल। तो अगर हमने कर दी गाइस विड्थ 500 पिक्सल, तो अभी देखने में कोई फर्क नहीं पता चला क्योंकि हमने कोई बॉर्डर नहीं लगाया। अगर मैं लगाता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो अब अगर हम जाते हैं पेज पे, करते हैं रिफ्रेश, तो अब देखते हैं विथ 500 पिक्सल है। तो अब दिखा ना। तो अगर हम इस चीज़ को करते हैं गाइस, हमें लाना है सेंटर में, तो कर दो मार्जिन कॉलन करके 0 पिक्सल ऑटो, बस इतना लिख दो मार्जिन, तो ये आ जाएगा पेज के एक तरह से सेंटर में। अब ऊपर से आपको अलग चीज़ यूज करनी पड़ेगी, जैसे मार्जिन टॉप से कितना हो, 200 नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, 100 पिक्सल। अब मार्जिन क्या है वो बताता हूँ आपको। तो आपको ये लिखा है ब्राउज़र है, उससे इस बॉर्डर जो है यहाँ तक की कितनी मार्जिन है, तो ये है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म इधर आ रहा है, इसे थोड़ा सा इधर को लाना हो, उसे कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। H2 में ये या तो एक है सेंटर में कर दो, अलाइन इक्वल टू सेंटर, ओके, या फिर एक और तरीका है, स्टाइल दे दो मार्जिन लेफ्ट से 40 पिक्सल, अप्लाई करो, थोड़ी बढ़ाओ घटाओ, पता चल जाएगा सेंटर में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब अभी भी नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसे कर देंगे 70 पिक्सल। अब आया, अभी भी कंप्लीट नहीं आया, तो इसे 100 कर लो। वो अभी पूरे कंट्रोल्स को लाएंगे, खींचेंगे तो सब सही आ जाएगा। ओके, सो गाइस यहाँ पर आकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अब देखो ये हो गया कंटेन। ओके, अब अगर हम चाहते हैं इसका, ये तो देखो पेज का बैकग्राउंड है, ये है ये हल्का सा, हम चाहते हैं इसका बैकग्राउंड वाइट हो, तो ये जो जिसका बैकग्राउंड हो वो किस में है, कंटेन में। तो कंटेन के अंदर लिख दो बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन वाइट। तो अब देखना यहाँ पे वाइट हो जाएगा, बैकग्राउंड हो गया वाइट। अब देखो वाइट का भी आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप बैकग्राउंड कलर मत लिखो, खाली बैकग्राउंड कॉलन लिख दो, तब भी CSS में समझ आता है। और COLOR कलर कॉलन करके लिखोगे तो वो नॉर्मल कलर होगा। तो देखो अब भी आ गया। अब अगर आप चाहते हो फुल नेम यहाँ से मिला हुआ ना है, यहाँ से थोड़ा सा छूट के आए,
तो गाइज जैसे अगर आपको कोई बॉर्डर है या कोई बाहर की चीज़ है उसके अंदर कंटेंट को थोड़ा सा साइड वाइड में करना है तो हम यूज़ करते हैं पैडिंग। और जब बाहर वाले से चाहिए होती है दूरी, जैसे इसे बाहर वाले से दूरी चाहिए तो यूज होता है मार्जिन। तो ये CSS में आपको पढ़ना पड़ता है। ओके, सो अभी हमें क्या करना है, हमें पैडिंग देनी है क्योंकि हमें अंदर वाले कंटेंट को साइड में लाना है। पैडिंग लेफ्ट से, अब देखो लेफ्ट से क्यों दे रहा हूँ मैं पैडिंग, पैडिंग यानी स्पेस कर दो इसका, किससे, इधर से, लेफ्ट से। तो पैडिंग क्यों, क्योंकि अंदर है, अगर ये बाहर होता यहाँ होता और यहाँ से कर दो तो हम मार्जिन सेट करते। तो पैडिंग लेफ्ट से मैंने दे दी गाइस 30 पिक्सल। और अब अगर हम आते हैं पेज पे और रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हैं फुल नेम इधर को आ रहा है। ओके, सो गाइज अब हम क्या करते हैं, एक और प्रॉपर्टी देते हैं बॉर्डर के साथ ही। बॉर्डर इसे सपोज कीजिए हमने कर दिया 2 पिक्सल, और अगर हमने कर दिया अब बॉर्डर रेडियस दे दी हमने 20 पिक्सल। तो बॉर्डर रेडियस क्या, उसकी रेडियस, त्रिज्या जो हम बोलते हैं हिंदी में। तो देखो चारों ओर से ऐसे सर्कुलर आ जाएगा जैसे हमारे उस वाले फॉर्म में था। तो ये कुछ CSS की प्रॉपर्टी हैं, जितने अच्छे से CSS और लगा पाओगे उतना अच्छा फॉर्म बना पाओगे। नहीं तो बूटस्ट्रैप भी होती है, उसमें आपको इतनी स्टाइलिंग करने की जरूरत नहीं है, बस क्लास दे दो, एक रो होती है उसके अंदर, जैसे ये पूरी रो लेते हैं और उसके 12 कॉलम में डिवाइड कर सकते हो, 4 4 4। तो इतने में लेबल लिखें, इतने में कंट्रोल लिखें, उसमें बहुत कंट्रोल है। ओके, बट वो चीज़ आप इससे भी कर सकते हो, बट इसमें ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है। बट बेसिक स्टार्टिंग यहीं से होती है हर एक की, इसीलिए मैं आपको यहीं से स्टार्ट करा रहा हूँ। ओके, सो ये हो गया लेवल इस चीज़ का। अब हम क्या करते हैं, हम देते हैं गाइज लाइन ब्रेक देते हैं 2 ताकि थोड़ा सा गैप आए। अब हम देते हैं लेवल फॉर इक्वल टू, हम लेते हैं यहाँ पर ईमेल आईडी। ओके, ईमेल तो हमने उस वाले फॉर्म में क्या लिया था दूसरे नंबर पे, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। तो ईमेल आईडी ही है। ओके, तो लेवल फॉर हमने ले लिया ईमेल, ठीक है, और बोल्ड में दिखना चाहिए तो यहाँ पे लिख दो ईमेल या ईमेल आईडी जो भी लिखना हो, और बोल्ड क्लोज होगा और एंड में लेवल भी क्लोज होगा, जैसा कि आप जानते हैं जो टैग पेयर में होता है। अब यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ही चाहिए, लेकिन टेक्स्ट नहीं, इस टाइम ईमेल है तो इनपुट टाइप ईमेल लेंगे, दिखाया था आपको अभी। नेम इक्वल टू हमने, आप कुछ भी दे सकते हो, ईमेल। आईडी हमने ले ली ईमेल, क्योंकि वहाँ पे भी हम यहाँ पे ईमेल यूज़ कर रहे हैं या लिख रहे हैं, इसके बिना भी चल जाएगा बट ये एक अच्छा तरीका है। ओके, ईमेल दे दिया हमने, और साइज़ भी अगर आप चाहो तो वो डिफाइन कर सकते हो। तो 30 कर दिया मैंने कि इससे आगे ना जाए। अब आप चाहे 50 कर लो, इसे 40 कर लो सबको, पर इसमें उस तक को साइज करने की जरूरत नहीं है। बूटस्ट्रैप में अलग क्लासेस होती हैं, वो बहुत अच्छे से आप समझेंगे आगे। लेकिन देखिए ये जहाँ से आ रहा है, आप चाहते हैं ये आगे से आए, तो इसका भी एक तरीका है मेरे पास। ईमेल आईडी के बाद और इस कंट्रोल से पहले HTML में कंट्रोल आता है गाइस स्पेस देने के लिए, एंड NBSP नॉन ब्रेकिंग स्पेस। पहले एक ही लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या फ़र्क पड़ा। अब देखना, ये देखो आगे इधर को। अब अगर आपको थोड़ा सा और चाहिए तो आप अगेन यूज़ कर सकते हो, अगर ज़्यादा आगे आ जाए तो एक हटा लो। तो नॉन ब्रेकिंग स्पेस करके आप सेट कर सकते हो, ये ज़्यादा आगे आ रहा है। ओके, सो पहले वाला ही फाइन था। सो यहाँ पे आ गया गाइस ईमेल, ठीक है। ईमेल उस फॉर्म में था रिक्वायर्ड, तो क्योंकि ईमेल वाला कंट्रोल यहाँ पे है, इनपुट टाइप यहाँ पे, चाहे यहाँ लिख दो, क्लोज होने से पहले लिख दो। क्लोज ये होता नहीं, मतलब ऐसे ही होता है, एक ही इनपुट टाइप ऐसे। तो रिक्वायर्ड लिखा, तो इसे दबाए बिना या इस पे वैल्यू डाले बिना कोई भी आगे सबमिट नहीं कर सकता। तो आपको ये दिख रहा है ये प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। अब देखो ये इस पे नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि इस पे रिक्वायर्ड नहीं है। अब अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, इसको रिक्वायर्ड कर दो या रिक्वायर्ड इक्वल टू रिक्वायर्ड लिख दो, बात एक ही है। अब देखो आ गया प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। इसे फिल करे बिना आप आगे जा नहीं सकते, तो हमें इसे नहीं रखना, बट आपको समझा रहा था कि रिक्वायर्ड भी क्या करता है। ओके, सो हमने गाइस ईमेल कर लिया, उसके बाद 2 लाइन ब्रेक डाल लेंगे ताकि थोड़ा सा बीच में गैप आ जाए, वरना आप वो CSS से भी कर सकते हो। अब देखो पासवर्ड देखते हैं आपके, हम इनपुट टाइप पहले लेवल तो लेंगे तभी तो ढंग से शो होगा। तो अगर हमने गाइस ले लिया आपके, सपोज कीजिए लेवल, ठीक है, लेवल फॉर क्या है, पासवर्ड, और यहाँ पर हमने लिख दिया बोल्ड में पासवर्ड, ठीक है, बोल्ड क्लोज, एंड में लेवल क्लोज हो जाएगा। और अब लेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और नेम इक्वल टू हमने लिख दिया पासवर्ड। आप सोच रहे हो मैंने टेक्स्ट क्यों लिया, वो अभी दिखाऊंगा, जान के लिए है। और आईडी ले लिया पासवर्ड, ओके, और साइज दे दिया हमने 30, और रिक्वायर्ड कर दिया, रिक्वायर्ड करो मत करो, हम तो नहीं कर रहे यार, मन नहीं कर रहा।
तो साइज दे दिया 30, इनपुट टाइप दे दिया टेक्स्ट, पासवर्ड में अगर डालोगे कुछ भी तो भैया ये तो दिख रहा है टेक्स्ट फॉर्म में। अब देखो आपको यहाँ से भी दिखाता हूँ, कई लोग ना HTML में जाके आपका कोड बिगाड़ सकते हैं, तो ये चीज़ सर्वर साइड पे भी मैनेज होनी चाहिए वैलिडेशन, जो थोड़े बहुत लगाओगे वो दिखाता हूँ। जैसे कि गाइस अभी हम इस पेज पे हैं, ओके। अब देखो कोई है, बहुत लोग होते हैं, बहुत नॉलेज होती है उन्हें, या बहुत चंट होते हैं, वो कुछ भी करते हैं। तो देखो जैसे अगर कोई यूज़र आया, यहाँ तो टेक्स्ट है, मान लो बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पासवर्ड रखा होता तो क्या होता, मान लो अभी देख लो, कर दिया पासवर्ड हमने। अब देखो अब क्या जा रहा है, पासवर्ड। अगर आपने यहाँ पे टेक्स्ट या पासवर्ड भी लिखा है, यूज़र टेक्स्ट करके मतलब अपने में ही कर सकता है, दूसरे का पासवर्ड नहीं लिख सकता, बट ऐसे दिखा रहा हूँ कि यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। और कई बार आप वो जावास्क्रिप्ट भी डिसेबल कर सकता है, तो क्लाइंट साइड पे नहीं, सर्वर साइड पे भी वैलिडेशन लगे होने बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो डेटा सबमिट हो जाएगा। सो पासवर्ड, फिर भी बहुत सारी चीज़ें जैसे गूगल या यूट्यूब, बहुत सी सर्विस ऐसी हैं जो अवेलेबल नहीं करती कि जब तक साइन इन नहीं करोगे तब तक आगे कोई चीज़ें नहीं दिखाती, तो थोड़ा बहुत है, बट फिर भी सर्वर साइड भी वैलिडेशन हैंडल करनी चाहिए। ओके गाइस, सो हमने पासवर्ड ले लिया, तो यहाँ पे टेक्स्ट नहीं आएगा, यहाँ पे पासवर्ड ही आएगा ऑलवेज, ओके, क्योंकि अब वो यूज़र को दिखना नहीं चाहिए। तो ये भी हो गया पासवर्ड वाला फील्ड। लाइन ब्रेक, और पासवर्ड पर हमने वैलिडेशन लगाए थे कुछ, कितने अक्षर होगा पासवर्ड पे, हमने मिनिमम लेंथ 5 का लगाया था कि 5 हो, तो अगर आपको 5 का नहीं लगाना आप 20 का लगा लो, आप 10 का लगा लो, वो आपके ऊपर है, इससे कम ना। और कभी कभी बस मिन लेंथ मैक्स लेंथ चलते हैं, ना चले तो पैटर्न करके भी आता है जावास्क्रिप्ट में रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ ही, तो उसमें भी आप डिफाइन कर सकते हो कि कितनी चीज़ दिखनी चाहिए या कितनी चीज़ नहीं दिखनी चाहिए। ओके गाइस, सो उससे भी आप कर सकते हो पैटर्न के बेस पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। तो मिन लेंथ दे दी मैंने 20, साइज दे रखा 30। अब चलो पासवर्ड भी हो गया। अब पेज रिफ्रेश करके देख लो, पासवर्ड में पासवर्ड ही आ रहा है। ठीक है भैया, ये काम तो हमारा हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं गाइज, नेक्स्ट है हमारा जेंडर, ओके, फिर एड्रेस, फिर कंट्री। तो जेंडर पे देखो भाई, जेंडर क्या है, रेडियो। लेवल तो लेना पड़ेगा, लेवल फॉर, यहाँ लिखो मत लिखो, बोल्ड ले लो, ओके, और यहाँ लिख दो जेंडर, ठीक है। और इनपुट टाइप यहाँ टेक्स्ट नहीं आएगा, यहाँ रेडियो आएगा क्योंकि एक ही सेलेक्ट हो, ओके। नेम सेम रहेगा, बताया था मैंने। आईडी दे दो मेल, वैल्यू दे दो मेल, और एंड में मेल शो होगा पेज पे। इनपुट, इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मैं कॉपी पेस्ट करने में बिलीव नहीं रखता, मैं टाइप करने में बिलीव रखता हूँ, लेकिन ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, सो कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी हमें फॉर द टाइम, वरना यार वीडियो कोई देखे ना देखे, तो इसीलिए थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं जल्दी। यहाँ कर दिया हमने अदर्स, यहाँ कर दिया हमने अदर्स, ओके। यहाँ करेंगे हम फीमेल, और यहाँ हम कर देंगे फीमेल, यहाँ पे मेल फीमेल अदर्स आ गया आईडी में। नेम देखो सबका सेम है, और यहाँ पे लगा दी हमने 2 लाइन ब्रेक ताकि अगला भी सही से आ सके, तो लाइन ब्रेक लगा दिए। ये मेरे से पहले वाला ही पेज ओपन हो गया बाय मिस्टेक, माफ़ी चाहता हूँ। सो ये रहा, तो देखते हैं मेल फीमेल अदर्स आ चुके हैं, और एक टाइम पे एक ही सेलेक्ट हो रहा है जो कि सही है, बट ये मेल थोड़ा सा इधर से आ रहा है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। आपको बस एक NBSP लगा देना है और देखना है कि पेज में अब सही आ रहा है। ओके गाइज, तो अगर आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे, आपने यहाँ जेंडर 2 कर दिया, कई बार नेम हर एक में अलग अलग लगते हैं, इसमें जेंडर, इसमें सेम ही नेम रखना, वो पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब देखो होगा क्या, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन जेंडर तो एक ही होगा ना, या तो मेल होगा या फीमेल, दोनों में से कोई नहीं हुआ तो अदर्स होगा। सो मेक श्योर कि आप ये गलती ना करें, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब नेम सेम रखो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। जेंडर भी हो गया, अब एड्रेस था और फिर कंट्री थी, है ना, एड्रेस और फिर कंट्री, ओके। तो कोई दब है लेबल, लेबल फॉर इक्वल टू ADDR, ओके, कुछ भी लिख सकते हो आईडी में, कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे आईडी ही लिखो। यहाँ पे मैंने लिख लिया लेबल, आईडी लिखते तो हैश करके एक्सेस करते, कैसे भी कर सकते हो यार। बी लिखा, डायरेक्ट लेबल लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उतना।
भी लिखा, लेकिन मैं एक स्टैंडर्ड तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब देखो टेक्स्ट एरिया है एड्रेस में मल्टीपल लाइंस में, तो टेक्स्ट एरिया ऐसे बनता है, टेक्स्ट एरिया ओपन और टेक्स्ट एरिया को कर दो क्लोज, ठीक है, होगा क्लोज। अब दे दो रोज, रोज कितनी आए, 3 आए, रोज मतलब एक्स एक्सिस पे, कॉलम्स कितने आए, 30 आए, ठीक है। अब इसके अंदर दे दोगे एड्रेस, तो ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, देखते हैं, देखो एड्रेस अगर इसके अंदर आ रहा है, लेकिन अगर बैक करोगे ये एक वैल्यू, अगर पेज रिफ्रेश करोगे ये प्लेस होल्डर नहीं है, ये एक वैल्यू होल्ड करके रख रहा है, ये इसके टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, टेक्स्ट एरिया के अंदर क्यों दिख रहा है, समझो इस चीज को, यहाँ है ओपन टैग टेक्स्ट एरिया का, यहाँ है क्लोजिंग टैग, उसके अंदर अगर आप कुछ लिखोगे तो वो शो होगा ना, तो यहाँ पे नहीं लिखना आपको लिखना है टेक्स्ट एरिया के ओपन में प्लेस होल्डर लिखना है, बल्कि प्लेस होल्डर इक्वल टू एंटर योर एड्रेस। तो ऐसे ही आप बहुत से पेजों पे देखते होंगे तो वो ऐसे ही लिखा होता है, प्लेस होल्डर होता है, वो वैल्यू नहीं होती रियल। ओके, सो अगर मैंने अब लिखा, अब देखो आ रहा है एंटर योर एड्रेस, तो गाइज ये प्लेस होल्डर होता है, अगर कोई वैल्यू उसमें नहीं होगी तो वो उसे होल्ड करके रखेगा। अब देखो टेक्स्ट एरिया की चीज भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम आते हैं गाइज कंट्री पे। अब देखो मेल बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड था, तो यहाँ पे चेक्ड होता है, इसकी भी, रेडियो बटन की भी और चेक बॉक्स की भी प्रॉपर्टी। तो अब देखना मेल बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट आ गया, तो एड्रेस हो गया। अब हम आते हैं कंट्री पे, तो गाइज लेबल लेते हैं हम, बोर्ड लेते हैं, बोर्ड को क्लोज करते हैं, एंड में लेबल को क्लोज करते हैं, और बोर्ड के बीच में लिख लेते हैं कंट्री, और लेबल किसके लिए है, ये लेबल फॉर है कंट्री, सो लेबल है कंट्री के लिए। और अब क्योंकि सेलेक्ट यूज़ करते हैं जब भी हमें ड्रॉप डाउन में वैल्यू दिखानी हो, वैसे रियल टाइम में डेटाबेस से आती हैं, क्योंकि यहाँ से है तो हम वैल्यू चेंज भी हो सकती हैं, तो डेटाबेस से लाते हैं, बट कोई नहीं, वो आप आगे सीखोगे, अभी बेसिक चीज़ है। अब देखो सेलेक्ट टैग ओपन हुआ, सेलेक्ट टैग क्लोज हुआ, तभी आपके पास सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। ओके, अगर आप सेलेक्ट करते हो, दिख रहा है ये देखो सेलेक्ट करने का, लेकिन इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए ये ऐसे आ रहा है। अब अगर गाइज मैं यहाँ पे लिख दूं ऑप्शन, और ऑप्शन कर दूं क्लोज, अब पेज कर दूं रिफ्रेश, अब देखो कुछ नहीं आया। लेकिन अगर मैं अभी लिख दूं वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी, और यहाँ जो लिखूंगा वो शो होगी पेज पे, सेलेक्ट कंट्री, तो कंट्री अब आ गया ना सेलेक्ट कंट्री। अब देखो ये एक ही वैल्यू है, नीचे नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्योंकि आपने ऑप्शन में दिया नहीं है। तो सिंपल है लॉजिक, सेलेक्ट के अंदर बस ऑप्शन लिखते जाओ, ऑप्शन क्लोज करते जाओ, अंदर वैल्यू देते जाओ, तो जो ये पहले वैल्यू इक्वल टू लिखा है वो डेटाबेस में जाती है, और बाकी यहाँ पे बीच में आप जो लिखोगे वो यूजर को शो होगा। सो ऑप्शन ओपन क्लोज और सेलेक्ट कंट्री। अब अगर हम लिखते हैं, सपोज कि यहाँ ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, सही से लिखिए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान या अदर्स, वो अदर्स में ही आ जाएंगे। तो मैं मेनली फॉर द टाइम ऑप्शन तो आप एक एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, तो आपके सामने लाइव बना रहा हूँ, तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अदर्स। सो गाइज ये हो गया कंट्री की बात। ओके, सो अब हमें क्या करना है, लाइन ब्रेक मारना है बस, हो गया लाइन ब्रेक। अब देखो फॉर्म के बाद अगली क्या चीज़ है, इसके बाद कंट्री के बाद अब है बर्थडे, फिर है इमेज, फिर है फेवरेट यानी चेक बॉक्स वगैरह। तो अब बर्थडे पे आते हैं। अब देखो भैया, लेबल फॉर इक्वल टू बर्थडे, ठीक है, बोर्ड ले लो और बर्थडे लिख दो या DO भी लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है, उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। लेबल ओपन, लेबल क्लोज। अब लेबल में ये शो होगा। अब हमें क्योंकि डेट पे वर्क करने वाले हैं, डेट सेलेक्ट करनी चाहिए, तो इनपुट टाइप इक्वल टू डेट लिख दो, डेट आ जाएगी। अब नेम कुछ भी लिख लो, फर्क नहीं पड़ता, नेम हमने लिख लिया, सपोज कीजिए डेट, और DO भी लिख लो, और ID लिख लिया, मान लीजिए हमने बर्थडे। ओके, इतना कर लिया। अब अगर हमने 2 लाइन ब्रेक मार दिए, अब पेज पे आते हैं और देखते हैं क्या हो गया। ओ, ये तो पूरा कंट्रोल आ गया, देखो MMDDYY, और आप जौन सी डेट सा वो वाली डेट सेलेक्ट कर सकते हो, 13 मई, और ये देखो 5 मई 2020। अभी इसके वैलिडेशन भी करेंगे। ओके, जो डेट की मैंने दिखाई थी आपको शुरू में। ओके गाइस, सो गाइस ऐसे आप चेंज कर सकते हो।
ये देखो यहाँ से आप 2000 सपोज करो 1 डाल सकते हो, तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। तो ये हो गई बर्थडे भैया, बर्थडे भी आ गई हमारे सामने। अभी इस चीज़ की वैलिडेशन अभी मैं देखने वाला हूँ। ओके, करेंगे अभी। अब देखो बर्थडे के बाद क्या था, उसमें इमेज थी, है ना, इमेज ही थी। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, तो उस बेस ऑर्डर पे बताएंगे ना। तो देखो इमेज के लिए क्या है, लेबल ले लो और बोल्ड कर लो और इमेज लिख दो और बोल्ड को क्लोज कर दो और एंड में लेबल को क्लोज कर दो। अब इमेज यहाँ लेबल फॉर इक्वल टू फाइल लिख दो। लेबल किसके लिए है, फाइल वाले कंट्रोल के लिए, उस आईडी के लिए। और यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल लोगे, जबकि इमेज या कुछ भी MS वर्ड डॉक्यूमेंट एक्सेल कुछ भी डाउनलोड करोगे, अपलोड करोगे, तो इनपुट टाइप फाइल रहेगा ही रहेगा, मस्ट है। नेम हम क्या देते हैं गाइस, नेम सपोज कि हमने दिया फाइल ही, और आईडी भी दे दी हमने फाइल ही, और यहाँ ये क्लोज नहीं हुआ, डबल कोट्स, और अब एंड में 2 लाइन ब्रेक। और अब आते हैं पेज पे और आप करते हैं रिफ्रेश, तो देखो भाई इमेज भी आ गई। अब लेकिन ये इतनी इधर आ रही है, तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है आपको क्या करना है, इमेज के बाद और उस कंट्रोल से पहले स्पेस देना है, तो बस नॉन ब्रेकिंग स्पेस लगा लो और बन जाएगा आपका काम। सो ये भी हो गया गाइस। ओके, तो एड्रेस के बाद हमने ढंग से लगाया नहीं, तो एड्रेस जहाँ हो वहाँ भी नॉन ब्रेकिंग स्पेस 1 2 दे दो, लिखते हैं एड्रेस। सही आ रहा है, सही तरीके से, हाँ एड्रेस भी आ रहा है। और ये कंट्री को 1 आगे कर दो और बर्थडे को भी 1 आगे कर दो, तो नीचे वाले को थोड़ा मोड़ा एडजस्ट कर लो। ओके, तो बर्थडे यहाँ आई है, तो लेबल के बाद आएगा, ये बात ध्यान रखना। वहीं से वो शो हो रहा है ना, जहाँ कंट्रोल है उससे पहले ही स्पेस दोगे ना। और अब फाइल को भी 1 आगे कर लो बस, तो वो तो आप कर लोगे। मेनली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टैग आप यूज़ कर सकते हो। ओके गाइस, तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। अब देखो इमेज भी आ गई, बर्थडे भी आ गई, इमेज भी आ गई। अब एंड में क्या है, बटन होंगे, आई थिंक चेक बॉक्स और थे, हाँ सॉरी चेक बॉक्स छूट रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पे बार बार देख रहा हूँ ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। ओके, सो अब हमें यूज़ करना है चेक बॉक्स, तो लेबल दे दो। अब लेबल चेक बॉक्स इतने सारे होंगे, हर एक के लिए क्या अलग अलग लेबल दोगे, एक ही लेबल दे दो, चलेगा काम। तो फेवरेट चूज़ कर लो भैया, लेबल ओपन, लेबल क्लोज। और एक चीज़ हम भूल रहे हैं यहाँ पर, क्या, लेबल को बोर्ड में दो तभी अच्छा लगेगा, तभी वो अलग से हाईलाइट होगा। तो लेबल ओपन, लेबल क्लोज। और अब हमें देना है गाइस चेक बॉक्स। अब समझ लो चेक बॉक्स का क्या है, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, ID इक्वल टू सपोज कीजिए CRIC, नेम इक्वल टू क्रिकेट, वैल्यू इक्वल टू क्रिकेट, ये वाली डेटाबेस में जाती है। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, क्रिकेट, जो चेकबॉक्स के बाद शो होती है। और फॉर द टाइम हम अभी इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। इनपुट टाइप चेकबॉक्स रहना आपको पता है, बस यहाँ चेंज होना है। तो क्रिकेट की जगह यहाँ कर दिया हमने चेस, कोई भी ऑप्शन दे सकते हो, लूडो, क्रिकेट या फुटबॉल या टेबल टेनिस, जौन सा आपको देना हो। तो मैंने 3 ले लिए। क्रिकेट है, यहाँ पे नेम चेंज कर दो, नेम हमने कर दिया चेस। नेम जब चेंज कर दिया तो वैल्यू में भी तो अलग वैल्यू जाएगी, और यहाँ पे लूडो कर दो नेम में, और यही चीज़ कर दो वैल्यू में, और यही चीज़ एंड में सेट कर दो। और यहाँ पे आईडी चेंज कर दो, आईडी चेंज करना मस्ट है, नहीं तो वो उसकी आइडेंटिटी भी ले लेगा दूसरे की खुद ही। तो CH नाम कुछ भी दो, उतना फर्क नहीं पड़ता, बस उससे एक्सेस करोगे जावास्क्रिप्ट में या कहीं और लूडो में LUDO। सो अगर रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हैं फेवरेट आएगा क्रिकेट, चेस, लूडो। ओके गाइस, अब गाइस हम 2 लाइन ब्रेक देते हैं, हो गए 2 लाइन ब्रेक। थोड़ा सा ऊपर से स्पेस कम करते हैं, फॉर्म बहुत नीचे आ रहा है, तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है।
आपको मार्जिन टॉप से कम करना है, 70 करके देख लो कहाँ पे आ रहा है, आ गया यहाँ पे। ओके गाइस, तो अब हम क्या करते हैं, अब देखो लूडो को हम बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करना है, चेक्ड करना है। तो जहाँ पे हमने लूडो लिखा है, ठीक है, लूडो लिखा है, यहाँ पे लिख दो चेक। ध्यान रखना चेक बॉक्स में भी और रेडियो बटन में भी है, जैसे मेल फीमेल, इसमें तुम चेक प्रॉपर्टी होती है इसकी एक, तो उसके बेस पे आप सेलेक्ट कर सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे लूडो हो गया, यहाँ पे मेल हो गया, तो अगर कोई इसे सेलेक्ट ना करे तो उसकी वैल्यू चली जाए। ओके गाइस, आप चाहते हो यहाँ पे कंट्री में कोई सेलेक्ट हो वो भी कर सकते हो। फिलहाल हम बटन का देख लेते हैं। अब देखो नीचे हम लेते हैं बटन, तो बटन हम बनाते हैं, बटन टैग ओपन कर दिया और बटन टैग कर दिया भैया क्लोज। अब बटन की हमने दिया टाइप दिया सबमिट, कि सबमिट करेगा ये बटन। ओके, यही लिखना है आपको। और वैल्यू हम दे देते हैं यहाँ पे, सपोज कीजिए मैंने यहाँ लिख दिया रजिस्टर, या लॉगिन नहीं रजिस्टर। और एक और लेंगे हम बटन क्लियर करने के लिए, जो हमने अभी आपको दिखाया था। बटन टाइप हमने ले लिया रीसेट, ये भी फिक्स है कि रीसेट कर देगा। अगर रीसेट नहीं लोगे तो क्लियर नहीं करेगा, वो अलग से सेपरेट करना पड़ेगा। कोई और नाम लोगे तो हर एक की वैल्यू उठा के उसकी वैल्यू एम्प्टी करनी पड़ेगी। इक्वल टू डॉट वैल्यू इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डॉट, जिसकी भी आई डी है, डॉट वैल्यू इक्वल टू डबल कोट्स में वही एम्प्टी स्ट्रिंग सा, वो पास करना पड़ेगा। लेकिन बाई डिफॉल्ट अगर करना तो इनपुट टाइप रीसेट ले लो बस, और यहाँ लिख दो क्लियर। तो बटन को भी बहुत अच्छा बना सकते हो बूटस्ट्रैप से, तो बूटस्ट्रैप पढ़ सकते हो आप, प्रॉब्लम आए तो हमें। ओके गाइस, तो यहाँ का रजिस्टर भी आ गया, यहाँ का क्लियर भी आ गया। तो अभी हमें इनकी कलर करना है और इसका थोड़ा सा साइड से थोड़ा सा मार्जिन वगैरह या पैडिंग वगैरह देनी है। ओके, या फिर आप एक चीज़ कर सकते हो अगर आप चाहो तो, दिस इज़ नॉट ए गुड अप्रोच बट स्टिल फॉर नाउ, अगर आप ज़्यादा CSS नहीं जानते तो ऐसे भी कर सकते हो। तो देते जाओ स्पेस। ओके, यहाँ भी नहीं, यहाँ देखो अब ये थोड़ा और आगे ले जाना है, वरना क्या करते आप, मार्जिन कर देते लेफ्ट से या पैडिंग लेफ्ट से। इस बटन की आईडी देके उसकी आईडी एक्सेस करके भी बटन को दूर कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है, होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने 3 ब्रेकिंग नॉन ब्रेकिंग स्पेस लिए और इन दोनों बटन के बीच में मुझे गैप करना है, तो मैंने रजिस्टर के बाद इसे कॉपी करा और अब आ गए और कंट्रोल भी किया। अब देखो रजिस्टर यहाँ आ गया, क्लियर यहाँ आ गया। लेकिन आपने देखा तो होगा इनका कुछ कलर आ रहा था। अगर आप चाहते हैं इनका कलर भी आए तो इसका भी एक तरीका है कि बटन जो सबमिट है उसकी हमने एक आईडी दे दी SUB, जैसे उसमें दिया था, और रीसेट की हमने दे दी RES। ओके, सो SUB है और RES है, किसके अंदर कंटेन है, तो हैज़ SUB। अब देखो समझो, बैकग्राउंड कलर क्या देना है आपको, बैकग्राउंड या बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है। बैकग्राउंड हमें देना है ब्लू और कलर देना है वाइट, तो बैकग्राउंड ब्लू हो जाएगा और कलर वाइट हो जाएगा इसका। ये देखो, अब फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हो यार, लो कर ही देता हूँ इस चीज़ को भी। इस चीज़ में क्यों रुके हैं, फॉन्ट साइज दे दिया हमने 15 पिक्सल या 16 पिक्सल सपोज कीजिए। थोड़ा बहुत अगर लेआउट इधर उधर होगा वो हम बड़ा घटा लेंगे। तो देखो रजिस्टर आ गया बड़ा सा, और क्लियर भी हम ऐसे ही कर देंगे। तो क्लियर की RES है आईडी, आपको पता है। अब देखो हैज़ कंटेन, ये जिसके अंदर सारा फॉर्म भी है, H2 भी है, हेडिंग भी है, सारी चीज़ें। इसके अंदर किस पे जाना है अब हमें, रीसेट RES वाली आईडी पे। तो हैज़ लगा के एक्सेस कर लिया, क्लास होती तो डॉट लगाते। अब देखो बैकग्राउंड हमने दे दिया रेड और कलर दे दिया वाइट, और फॉन्ट साइज भी सेम दे दो ताकि वो थोड़ा ठीक सा लगे। तो फॉन्ट साइज हमने दे दिया 16 पिक्सल, फॉन्ट फैमिली भी दे सकते हो तो और अच्छा लगेगा। अब देखो यहाँ पे क्लियर आ गया। ओके गाइज, तो अगर आप चाहे फॉन्ट फैमिली तो आप फॉन्ट डैश करके फैमिली दे सकते हो, और होवर पे भी फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हो। तो यहाँ हमने दे दी फॉन्ट फैमिली एरियल। तो आपको इसमें थोड़ा बहुत CSS भी का भी इंट्रोडक्शन मिल गया और थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट का भी पता चल गया जाएगा।
सो देखो सबमिट भी, रजिस्टर भी है, यहाँ पे क्लियर भी आ गया और देख सकते हो जो चीज़ हमने की थी वो आ गई। अब हम करते हैं गाइस इसके होवर पे वाली चीज़ जो मैंने आपको कहा था। तो मैंने Ctrl+Shift+I दबा दिया और यहाँ पे क्लिक करो सबसे साइड में। क्लिक करने के लिए जिस भी एलिमेंट पे क्लिक करोगे ना वो उसकी आईडी खुल जाएगी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ क्लिक लगा छोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे कलर आ गया ये वाला ब्लू। अब आपको जोन से कलर से इसे रिप्लेस करना है। देखो ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। अब इसे हल्का करना है तो वो भी कर सकते हो, ये ज़्यादा हल्का होगा। मतलब बता रहा हूँ, कलर चाहे वाइट की जगह ब्लैक कर दो, अलग अलग कलर चेंज करो। जो फॉर्म का ऊपर लो या उसका कलर लो वही यहाँ पे करो तो अच्छा लगेगा। अब देखो ये कलर है ना, Ctrl+A किया, Ctrl+C किया, ये हेक्साडेसिमल कोड हमारे पास आ गया। अब हमें करना क्या है, अगर आपको नहीं पता तो कलर कोड के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। सो अब हमें क्या करना है, इसके होवर पे जैसे ही कंटेन हैज SUB सबमिट बटन के होवर पे ऐसे उस पर कोई माउस लेके आए तो बैकग्राउंड क्या कर दो, ये कर दो, और कलर क्या करो, वाइट ही रहने दो, चाहे ब्लैक कर लो, फॉन्ट साइज बढ़ा लो, फैमिली बढ़ा लो, जो करना है और वो कर लो। अब देखना, ये देखो लग रहा है ना कूल। ऐसे आप क्लियर पे कर सकते हो। क्लियर का भी सिंपल है। आपको करना क्या है, आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत सिंपल है कि पहले कंटेनर ले लो और उसके अंदर रीसेट बटन, उसके होवर पे क्या करना है, बैकग्राउंड कर दो एज डी 3 4 5 और 6। पता था ना रेड ग्रीन ब्लू के कॉम्बिनेशन में और हेक्साडेसिमल में कैसे होता है। अब देखो कलर चेंज हो गया, चाहे यहाँ पे कलर ब्लैक दे दो वाइट की जगह, बैकग्राउंड वही रखो और कलर ब्लैक दे दो। मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटी है ऐसी, आप चाहे पिकर ब्राउजर पे जाके पिकर चेंज कर लो। तो इस तरह से आप कूल इफेक्ट दे सकते हो अपने फॉर्म में बटनों को। ओके, तो अब हम बात करते हैं इस डेट ऑफ बर्थ की वो करने का, वैलिडेशन की। ठीक है, तो देखो गाइस हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कर रखी है हमने, इसे कॉपी मार लेते हैं और अब दिखाते हैं। देखो क्योंकि हमें डेट ऑफ बर्थ पे करना है तो बर्थडे, अभी क्या है डेट ऑफ बर्थ की आईडी क्या है, बर्थडे। ओके ठीक है। अब देखो अगर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, मैं तो 2020 भी सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, ये चीज़ तो गलत है ना। बर्थडे इसकी आज है, आज हुई भी नहीं है, आगे की डेट भी सिलेक्ट हो रही है, तो गाइज ये चीज़ हमारे फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। ओके, सो हम क्या करते हैं, हम एक स्क्रिप्ट चलाते हैं। ओके, एक स्क्रिप्ट चलाते हैं, डिव के ख़त्म होने के बाद कंटेनर के बाहर स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। तो जावास्क्रिप्ट लिखने का कोड गाइज ऐसे है, स्क्रिप्ट टैग ओपन करो, स्क्रिप्ट टैग क्लोज करो, चल जाता है जब से HTML5 आई है ऐसे ही। वरना एक स्टैंडर्ड है कि ऐसे लिखते हैं, लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, नहीं करोगे फिर भी चल जाता है, ना चले तो ऐसे कर सकते हो, और जावास्क्रिप्ट और टाइप इक्वल टू टैग स्लैश जावास्क्रिप्ट, ऐसे करके लिखते हैं। ओके, अब देखो हमें फंक्शन चलाना है, फंक्शन भी नहीं चलाना। ये फंक्शन क्या होगा, जब किसी बटन पे क्लिक हो, ये क्या है बटन पे क्लिक हो के ना हो, इस पे आ जाए अपने आप। तो स्क्रिप्ट ये मैं बाद में को चला रहा हूँ गाइस, ये चीज़ मेरी समझे आप नहीं समझे। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, किसकी आईडी ली मैंने, बर्थडे की। ठीक है, अब देखो बर्थडे डॉट वैल्यू नहीं, मिनिमम वैल्यू के लिए हम मिन सेट करते हैं। तो मिन इक्वल टू क्या, वाई 4 बार वाई ईयर, डैश करके मंथ, डैश करके डी डेट। तो ये फॉर्मेट है, तो ये हो जाएगी। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और बर्थडे पे ही उसी कंट्रोल पे यहाँ पे ये वाला डबल कोट्स क्लोज नहीं हुआ, डॉट मैक्सिमम वैल्यू कर देनी है आपको। सपोज करो हमें मैक्सिमम वैल्यू ही ये देनी है, यहाँ पे ये मेरे से एक एक्स्ट्रा लग गया है, मैक्सिमम ये देनी है। और मिनिमम अगर हम चाहते हैं 1950 से वाले लोग रजिस्टर कर सकें, यानी जो 70 साल करीब के हैं वो भी हम चाहते हैं, तो 1950 मई
और 20 मई 1950 से 26 जून 2001। अब देखना 2001 आ रहा है, ये देखो ये वैल्यू आ रही है, दिखाता हूँ आपको। मैक्सिमम क्या है 26 जून 2001। सो गाइस अगर हम यहाँ पे आते हैं और सपोज कीजिए हमने आगे किया 26 जून 2001 तक, ये है मैक्सिमम। अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो 27 पे 28 पे नहीं सेलेक्ट हो रहा, लेकिन पहले की वैल्यू देखो, इस पर क्लिक किया सेलेक्ट हो गया 4 जून थी। ठीक है, पहले वो आ रही है मंथ, फिर डेट, फिर ईयर। तो 4 ये है, ये डेट है, ये ईयर है, ये मंथ है। देखो 4 तो हो गई, लेकिन 21 26 के बाद हमने अलाउ नहीं करा। तो देखो आगे अगर मैं ले जा रहा हूँ यहाँ से, आगे जा ही नहीं रहा, पीछे जा सकता है कैलेंडर, आगे नहीं जा सकता। सो गाइस ये चीज़ इससे थी। ओके, अब हम क्या है फाइल भी ले रहे हैं। तो देखो फाइल अपलोड किया तो फाइल का नेम आ गया। तो अपलोडिंग की जो प्रोसेसिंग है, जो अपलोड करनी है डेटाबेस में सेव करनी है, वो सर्वर साइड पर होती है। लेकिन ये सिर्फ कहीं भी यूज़ करोगे, फाइल अपलोड करोगे, ये कंट्रोल यूज़ होना ही होना है कि फाइल को कैसे लेना है। तो ब्राउज करने का जो ऑप्शन आता है वो इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल करने से ही आता है। सो गाइस हमने बर्थडे सेलेक्ट कर दी और उनका वैलिडेशन भी लगा लिया। अब क्या है, अगर आप चाहते हो गाइस कि इस पे क्लिक हो रजिस्टर पे या क्लियर पे क्लिक हो तो एक फंक्शन चले। और एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे कोई भी वैल्यू भरी और यहाँ पे हमने atul@410@gmail.com फिल किया, यहाँ कुछ भी पासवर्ड किया, यहाँ कुछ भी डाला एड्रेस, कंट्री सेलेक्ट की और बाकी सेलेक्ट है। अब देखो अगर मैंने कर दिया क्लियर पे क्लिक, ये क्लियर हो गए सारे, ये नहीं हुए, ये बाय डिफॉल्ट थे पेज लोड पे सेलेक्टेड चेक्ड। इन्हें अगर अनचेक करना हो तो इस बटन के क्लिक पे आप इसकी आईडी लेके, जैसे आईडी है मेल की, डॉट वैल्यू नहीं डॉट चेक्ड इक्वल टू फॉल्स कर सकते हो और इसका भी चेक्ड फॉल्स कर सकते हो, तो ये हो जाएगा। सो गाइस इस तरह से आप ये चीज़ कर सकते हो। तो क्लियर पे फिलहाल क्लिक होने पे ये रीसेट हो रहा है। क्यों हो रहा है, मैंने बताया था कि इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट लेने से हो रहा है। सो गाइस अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ही, कि अगर आप चाहते हैं कि एक बटन हो और उस पर क्लिक करके ये आए, जैसे सब रजिस्टर वाला बटन है, तो अगर ये डेटा सबमिट हो गया तो सबमिटेड लिखा है, तो वो चीज़ हम दिखाते हैं। तो स्क्रिप्ट में ही हम कर सकते हैं वो चीज़। या फिर मैं आपको पहले एक ऑन क्लिक दिखाता हूँ, फंक्शन कैसे चलता है ऑन क्लिक का जावास्क्रिप्ट में, तो आपको उसकी भी थोड़ी नॉलेज हो जाएगी। तो बटन टाइप हमने ले लिया गाइज क्लियर ले लो या कुछ भी ले लो, बटन टाइप बटन भी ले लो, बटन टाइप ले लिया हमने बटन। ओके, बटन क्लोज, कॉल JS, जावास्क्रिप्ट फंक्शन कॉल होगा। अब देखो ऑन क्लिक करके फंक्शन आता है, ऑन क्लिक करके इवेंट है, उस पर जैसे क्लिक हो इस बटन पे तो कौन सा फंक्शन चले, फंक्शन चल जाए कॉल JS। तो फंक्शन ऐसे बना कॉल करते हैं फंक्शन, और उसका पैरेंथेसिस करके नाम और डबल कोट्स में दे देते हैं। अब देखो फंक्शन करके बनाएंगे इसे, तो स्क्रिप्ट में ये सब चीज़ होने के बाद या वो चलेगा उसके क्लिक होने पे, फंक्शन लिखा मैंने, ओके, और फिर लीजिए फंक्शन का नाम और ऐसे कर लिया ब्रैकेट और उसके अंदर। अब क्या करना है आपको ये करना है कि इसके क्लिक करते ही एक अलर्ट आ जाए, तो पता चल जाए कि हाँ भाई हमारी जावास्क्रिप्ट चल रही है पेज पे। तो JS फंक्शन इज बीइंग कॉल्ड, हुर्रे। तो जावास्क्रिप्ट बहुत औसम है, आपको आगे बताऊंगा कभी फुर्सत में। तो देखो कॉल JS पे अगर मैंने किया क्लिक तो क्या आ रहा है, JS फंक्शन इज बीइंग कॉल्ड, हुर्रे। तो ये अलर्ट लिखने से ये अलर्ट आता है, अंदर जो टेक्स्ट लिखोगे वो आ जाएगा। कब, जब इस बटन के ऑन क्लिक यानी क्लिक पे। अब